एक सेकंड, शेयर स्क्रीन ऑन कर दिया, रिकॉर्डिंग ऑन है, एडमिन ये रहा हिमांशु का। चलो बेस्ट ऑफ लक ब्रो, मिलते हैं। ऑल राइट, अभी 2 मिनट देखते हैं कोई आ रहा है तो। और अभी काफी लोगों ने ज्वाइन किया है, अभी 3-4 लोगों ने, 3 लोगों ने। 2 मिनट वेट करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। तो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया उनमें से कोई अभी अफिलिएट कर रहा है? अमिया ने ज्वाइन किया है आई थिंक, संजय ने ज्वाइन किया है, कार्तिक ने किया है। सर मैं टोटल किया नहीं, बस वीडियो देखा हूँ यूट्यूब में, लेकिन किया नहीं कभी। कोई बात हाय। नहीं। हाँ, मैंने भी एफिलिएट अभी मतलब स्टडी काफ़ी किया है और प्लान है जल्दी स्टार्ट करने का। जैसे ऑलराइट। कोई प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट भी है, कोई बुक है मेरे क्लाइंट की, वो कह रहे हैं प्रमोट करने के लिए। मतलब किंडल पे पब्लिश करी हुई है, लेकिन कैसे प्रमोट करना है उसको, वो सब भी थोड़ा जानना था। जैसे कि किंडल एफिलिएट यार देखो, उसमें मार्जिन मैं देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि कम मार्जिन का कोई प्रोडक्ट ही मत बेचो। अगर बुक 2,000 की भी होगी तो मुश्किल से तुम्हें 200-250 रुपये मिलेंगे, 400 रुपये मिल जाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा बुलिश रहता हूँ अमेजोन के ऊपर। अमेजोन के प्रोडक्ट प्रमोट करो जब सेल आए। जैसे दिवाली के अराउंड सेल आई थी, ठीक है, अच्छा। इस टाइम पे अमेजोन के प्रोडक्ट प्रमोट करने का फायदा है। मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि कैसे प्रमोट करना है। लेकिन अभी जैसे पर कोई फायदा नहीं। अगर हम अपनी ई बुक बना के देना चाहें तो, जैसे किंडल तो ठीक है, एक प्लेटफॉर्म हो गया। हम्म। बुक तो हमारी अपनी ओनर की है, तो वो तो किसी भी फॉर्मेट में सेल कर सकते हैं। हाँ कर तो सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एज एन डिजिटल प्रोडक्ट बेचो तो ठीक है, बट अगर आप उसको एज एन पार्ट कमीशन बेचोगे कि भाई मान लो 1,000 रुपए की है और आपको उसमें 250 मिलेंगे, तो हाँ हाँ। उसमें फायदा नहीं होगा। रीजन बीइंग कि आपकी मेहनत ज्यादा लगेगी। अब वो नहीं, क्या अपना, प्रोडक्ट है, वालिडिटी कितनी है, उस पर भी डिपेंड करता है। हाँ, अपना प्रोडक्ट बना के ही सही, डिजिटल प्रोडक्ट बना के। कर सकते हैं। आई थिंक आप स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है। प्लीज अभी फिलहाल म्यूट पे रहिएगा, जब कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं बीच में। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। ओके। सो चलो ऐसे ही कर लेते हैं। तो अफिलिएट मार्केटिंग किसी को नहीं पता तो पहले मैं अफिलिएट मार्केटिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। अफिलिएट मार्केटिंग में बेसिकली आप किसी भी, कोई भी किसी भी मर्चेंट का या वेंडर का प्रोडक्ट बिकवाते हो, उस पर आपको एक सर्टेन कमीशन मिलती है। यानी कि आप जो कस्टमर ला के देते हो, आपको कमीशन मिलती है। जैसे आप सभी ने देखा होगा कि जो रियल स्टेट वाले होते हैं जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, अगर आप उनका प्रोडक्ट बिकवा देते हो, यानी कि फ्लैट या प्लॉट वगैरह बिकवा देते हो, तो आपको एक ब्रोकरेज देते हैं। वो सदियों पुरानी एफिलिएट मार्केटिंग चली आ रही है। तो वही इसी तरह से एफिलिएट मार्केटिंग वर्क करती है। आप क्लाइंट ला के देते हो और एक सर्टेन कमीशन, या तो वो फिक्स्ड होती है, वेरिएबल होती है, हर किसी प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग होती है। तो उसी के बेसिस पे आपको कमीशन मिलती है सेल होने पर, या कस्टमर ला के देने पर मिलती है। तो वो डिपेंड करता है, अलग अलग मॉडल्स होते हैं। अब डिस्कस करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग क्या कितने तरह की होती है। एफिलिएट मार्केटिंग 4 तरह की होती है बेसिकली। एक होता है सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन। उसमें क्या होता है कि आपको कोई टास्क कंप्लीट कराना होता है। जैसे लीड सबमिट करा दी, लीड दे दी उसको, कोई ऐप डाउनलोड करवा दी, कोई सर्वे करा दिया, कोई वीडियो डाउनलोड करवा दी, या कोई भी XYZ कोई भी टास्क। जैसे आपने देखा होगा पहले ना एक वो आते थे, इंडिया में ऐप चलते थे जिसमें आप डाउनलोड करो ऐप, आपको सर्टेन कैशबैक मिलता था, वॉलेट में पैसे आ जाते थे। लूटो लूटो करके कुछ ऐप आती थी। जैसे फ्लिपकार्ट की ऐप डाउनलोड करो, अमेजोन की करो। तो बेसिकली वो लोग भी अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे थे। उनको 40-50 रुपए मिलते थे एक डाउनलोड के, और वो आपको 20 से 25 रुपए देते थे डाउनलोड करने के, कैशबैक की तरह से। तो वो एक तरह की अफिलिएट मार्केटिंग ही थी वो, जिसमें आपको डाउनलोड कराया जाता था। तो इसी तरह से होता है। जैसे एक लीड सबमिट होता है, लीड में क्या होता है, जैसे सीपी ऑफर्स होते हैं ना, बहुत सारे मैक्स मैक्स बाउंटिंग के या दूसरे तरीके के ऑफर्स होते हैं, जहाँ आपको कस्टमर की डिटेल्स भरवानी होती हैं, ईमेल आईडी, फोन नंबर, नाम,
etc। या कोई सर्वे आप करा रहे हो, कोई सर्वे कंप्लीट कराने का, जैसे इंडिया में तो इतने सर्विस चलते नहीं है, इंडिया के तो ज्यादातर फ्रॉड ही होते हैं, बाहर बहुत सर्विस चलते हैं, ऑनलाइन सर्विस होते हैं, उसको एक सर्वे सबमिट कराने का कॉस्ट होती है, तो उस हिसाब से आपको पे आउट मिलता है। कॉस्ट पर लीड होता है कि आपने लीड जनरेट करके दे दी और उसमें आपको लीड के हिसाब से पैसा मिल रहा है। यानी कि जैसे मान लो सपोज जैसे मैं आपको एक प्लेटफॉर्म, तो मुझे याद नहीं है, उसमें क्या होता है कि यूएस का है वो ऑफर, उसमें क्या होता है कि विंडो रिपेयर और रूफिंग रिपेयर बहुत होती है वहाँ पे, तो वो आपको कहते हैं कि भाई हम एक लीड जनरेट करने का $30 देंगे, आप वो लीड कैसे भी जनरेट करो, दैट्स योर कॉल। तो उसमें क्या होता है कि लोग फेसबुक से जनरेट कर देते हैं, अगर उन्हें $25 में जनरेट करके दी तो उन्हें $5 पर लीड मिल जाता है, अगर 15 में करी तो $15 मिल जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है, तो वो उसमें आप कैंपेन चलाते हो डिफरेंट तरीके के और लीड जनरेट करते हो, फेक करोगे तो यार वो बैन कर देते हैं प्लेटफॉर्म से ही। सीपीएस होता है कॉस्ट पर सेल। तो जितने भी अमेजोन वाला मॉडल है ना, अमेजोन, क्लिक बैंक, जेवीजू, और ये सारे सीपीएस पे चलते हैं, यानी कि आप एक सेल करवाओगे और उस पर आपको सर्टेन परसेंटेज मिल जाएगी, किसी में 50% भी होता है, किसी में 80% भी होता है, 10% भी होता है। जैसे अमेजोन का आई थिंक मुझे लगता है कि 10 या 12% मैक्स है अफिलिएट कमीशन, आप डिफरेंट कैटेगरीज का, तो आई थिंक 10 या 12% मैक्स है। ठीक है, फिर होता है सीपीसी बेस, यानी कि आप यहाँ पे ट्रैफिक दे देते हो, उसमें पर क्लिक के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। ये सबसे ना लो ग्रेड की एफिलिएट मार्केटिंग होती है, क्योंकि इसमें ट्रैफिक की क्वालिटी एसेस नहीं कर सकते, तो वेंडर जो होता है जिसके लिए आपने किया था वो आपके पैसे वगैरह भी काट लेता है। तो इसलिए फोर्थ वाला कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता, रिकमेंडेड हमेशा तीसरे नंबर का होता है कि आप इसी को करो, क्योंकि इसमें अगर एक बार आपके कैंपेन सेट हो गए तो 2-3 महीने तक भी चल जाते हैं कैंपेन्स, उसमें अच्छी सब कमीशन बनती है हर महीने, तो ये किया जा सकता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग में किसी को कोई डाउट है? आई थिंक नहीं। ओके, कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से एफिलिएट नेटवर्क हो सकते हैं जहां से आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, जो भी जो जहां से लोग करते हैं बेसिकली। तो बहुत सारे एफिलिएट नेटवर्क होते हैं, जैसे एक जेवीजू है, यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सॉफ्टवेयर्स, ई बुक्स, वीडियो कोर्सेज, ईटीसी। यहाँ पे ज्यादातर 90% प्रोडक्ट यहाँ पे जेवीजू पे, 90-80% प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्स होती हैं, या किसी चीज के लिए पर्टिकुलर टास्क के लिए जेवीजू पर होते हैं। मैक्स बाउंड्री में क्या होता है, सीपीए ऑफर्स होते हैं, सीपीए वही कॉस्ट पर एक्विजिशन ऑफर्स, कोई सर्टेन टास्क हो जाएगा वो आपको कंप्लीट कराना है और उसके हिसाब से आपको पर टास्क कमीशन मिलती है। क्लिक बैंक भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है इंडिया में भी। क्लिक बैंक में इन्होंने बहुत सारे तरह के ऑफर निकाल दिए अब तो, मतलब बहुत सारे का 2 ही ऑफर है, सीपीए और सीपीएस, पर इनके पास प्रोडक्ट्स बहुत सारे हो गए। सीपीएस वही कॉस्ट पर सेल और सीपीए कॉस्ट पर एक्विजिशन। कॉस्ट पर एक्विजिशन क्लिक बैंक ने इसी साल लॉन्च किया, पहले लॉन्च नहीं किया था। और इसके पास डिजिटल से लेके फिजिकल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, पर इनके पास फिजिकल प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते हैं, जैसे कि कोई मेडिसिन हो गई या कोई सप्लीमेंट हो गया, उसकी टैबलेट्स हो गई, वो सब बहुत ज़्यादा बिकता है, तो इसलिए इनके पास ये होते हैं। कोर्सेज बहुत होते हैं, क्लिक बैंक में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। ऐसे डिजी स्टोर 24 है, यहाँ पर भी डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं। कमीशन जंक्शन है, कमीशन जंक्शन पे बहुत तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। पे किक स्टार्ट है, पे किक स्टार्ट पे भी डिजिटल प्रोडक्ट। वॉरियर प्लस हो गया, वॉरियर प्लस क्या है, वॉरियर प्लस ने पहले वॉरियर कम्युनिटी थी, मतलब अभी भी है, वो मार्केटर्स की कम्युनिटी है, तो उन्होंने एक वॉरियर प्लस करके वो लॉन्च कर रखा है, तो यहाँ पे भी ऑफर सारे लिस्ट होते हैं। टैप अफिलिएट है, टैप अफिलिएट क्या होता है, कस्टम होता है। टैप अफिलिएट में अगर आप चाहो तो अपना अफिलिएट प्लेटफॉर्म बना सकते हो, तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऑफर्स लिस्ट होते हैं। यहाँ पे जैसे एक ग्लोरीफाई करके ऐप है, मैं दिखा देता हूँ एक सेकेंड। ग्लोरीफाई, तो मैं अभी इसको कर नहीं रहा हूँ तो मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म लिस्ट है, ये ऑटोमेटिकली क्लिक्स आते रहते हैं, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो पहले मैंने शुरुआत किया था तो मैंने चेक करने के लिए कि कैसा प्लेटफॉर्म है, तो ये इस तरह का प्लेटफॉर्म होता है। इसमें बहुत सारे मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी कंपनी अपना यहाँ पे अफिलिएट क्रिएट कर सकती है, बट यहाँ पे आप साइन अप करोगे तो आपको भी ऑफर्स दिखाता है कि आप इनकी मर्चेंट लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो, तो वो सब भी होता है। तो उससे क्या होगा कि आपको टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स पता चल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसे बंद कर देते हैं। इसके बाद और टेरा लीड्स, टेरा लीड्स एक प्लेटफॉर्म है, मैं दिखा देता हूँ टेरा लीड्स।
अगर लॉगिन हो गया तो मैं दिखाता हूँ, इसमें कुछ ऑफर्स हैं। इसमें ऑफर्स जो है ना, थोड़े अडल्ट ऑफर्स भी होते हैं। हो जा हो जा हो जा। नहीं, अब आया ना। यहाँ बहुत सारे ऑफर्स होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स से, ज़्यादातर हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। थोड़े यहाँ पे वो भी होते हैं, मतलब अडल्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसलिए मैं इसको दिखाता नहीं हूँ। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली आपको लीड जनरेट करनी होती है, और ये लोग कॉल करते हैं, इनको बोलते हैं सीओडी ऑफर्स होते हैं। आप शायद सीओडी बोलते हैं। बस बेसिकली होता क्या है कि आपको इनको इनके लिए लीड जनरेट करनी होती है। मैं दिखाता हूँ, मैंने एक पीरियड पे किया था इनके लिए, अगर अभी भी मैट्रिक्स दिखा देगा तो। ये मैंने इनके लिए लीड जनरेट करी थी, तो देखो ये कंफर्म हुई थी, मैंने बहुत सारी लीड जनरेट करी थी इनके लिए। और ये सारे ग्रीन वाले के कंफर्म पे आउट है, $7.5 शायद मिलते थे एक लीड के। ये करी थी, मैं दिखाता हूँ अभी। और ये बहुत सारी लीड जनरेट करी थी, मुझे 100 समथिंग की एक लीड पड़ती थी, 100 या 150 की। तो जैसे ये रही हर एक जितने भी ग्रीन वाले हैं, ये सारे कंफर्म वाले हैं, जिनके मुझे $7.5 मिले थे। कंफर्म 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 कंफर्म, ये कंफर्म। ट्रैश डुप्लीकेट होता है, दो लीड सबमिट हो गई तो उसका नहीं मिलता। यहाँ पे इंडियन ऑफर भी होते हैं, ये सारे ये मैंने इंडिया का ऑफर था, एक हर्बल हेयर ऑयल करके प्रमोट किया था। आई थिंक ये हटा दिया इन्होंने यहाँ से ऑफर, तो ये मैंने प्रमोट किया था। ठीक है, लेट्स गो बैक। इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स भी होते हैं, जैसे वाया टूर है, बी रश है। बी रश पे बेसिकली सीएम रश का होता है। वाया टूर भी शायद, वाया टूर किसी ने यहीं पे बताया था। फिर वी कमीशंस होता है। वी कमीशंस जैसे अमेजोन के ऑफर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म के ऑफर वी कमीशन पे मिल जाते हैं। क्यू लिंक्स भी वी कमीशन की तरह है। मैं ये दिखा देता हूँ, क्यू लिंक्स वी कमीशन पे तो मेरा अकाउंट नहीं है। क्या हुआ भाई? यानी क्यों नहीं लॉग इन नहीं ले रहा है? वी कमीशन पे भी सारे बहुत सारे इंडियन ऑफर मिल जाएंगे। और या बस यही प्लेटफॉर्म्स है जो पता है, और किसी को और हो तो और भी ऐड कर सकता है। प्लेटफॉर्म्स की कोई कमी नहीं है, प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। इंडियन बेस्ड भी प्लेटफॉर्म्स हैं, और यूएस बेस्ड, मतलब फॉरेन कंट्री बेस्ड भी काफी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हम कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। अब बात करते हैं कि भाई ये तो ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड कैसे करें। इसमें एक बहुत अच्छा एक तरीका है जो इसके अंदर नहीं एडेड है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आई थिंक कैप्टेरा करके एक वो है। तो यहाँ पे एक वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप अच्छे ऑफर फाइंड कर सकते हो, जैसे मनचाही है। मनचाही पे चलते हैं, स्पेलिंग गलत लिखी है क्या? राइट। तो अभी क्या होता है कि जितने भी ऑफर वॉरियर प्लस, जेवीजू, क्लिक बैंक और पे किक स्टार्ट पे लॉन्च होने वाले होते हैं, वो सारे के सारे ऑफर या रिसेंटली लॉन्च हुए होते हैं, वहाँ की यहाँ पे सारी लिस्टिंग आती है उसकी। तो जैसे जो लॉन्च हो चुके हैं, ये मतलब जो लॉन्च होने वाले हैं, लॉन्च हो चुके वाले शायद नीचे आते हैं, ये रहे जस्ट लॉन्च, ये वाले ये सारे लॉन्च हो चुके हैं। साजन का है, ये माइक पॉल का है, नील नेपियर का, ब्लैक फ्राइडे एकेडमी। 90% इसमें सॉफ्टवेयर ही होंगे। तो जैसे 12 नवंबर को लॉन्च होने वाला है ये क्लिक, क्रिस जेनिस का है, जेनकिंस का है प्रोडक्ट है। ये सारे लॉन्च होने वाले हैं। तो आप इनको जाओ खोलो, जैसे कोई ऑफर खोल लेते हैं समझने के लिए। डॉक्टर अमित पारिक का है, ये खोल लेते हैं, देखते हैं क्या है ये।
तो ये प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे आपको वेंडर का नाम पता चल जाएगा, कौन वेंडर है, प्रोडक्ट क्या है, कब लॉन्च होने वाला है, टाइम क्या है लॉन्च का, फ्रंट एंड प्राइस क्या है। फ्रंट एंड प्राइस मतलब एंट्री प्राइस क्या है, प्रोडक्ट का स्टार्टिंग प्राइस कहाँ से स्टार्ट होता है। जेवी पेज क्या, जेवी पेज होता है जॉइंट वेंचर पेज, इस पर अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पे सारी एफिलिएट की इन्फॉर्मेशन होती है। ये प्रोडक्ट है, एनालाइज डिटेक्ट्स फिक्स डेडली लीगल फ्लॉज ऑन योर ओन वेबसाइट एंड फॉर क्लाइंट जस्ट बाय कॉपी पेस्टिंग ए सिंगल लाइन ऑफ कोड। कोई लीगल उसका कोई प्रोडक्ट है, फिक्स डेडली लीगल फ्लॉज के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, सिंगल क्लिक से करके इन्होंने कुछ बनाया है, इससे आपको वेबसाइट पे पता चलेगा कोई लीगली कोई फ्लॉड प्रोडक्ट पेज है तुम्हारी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर है, अगर आप इसको बेचोगे, इन्होंने इस पे दिया होगा कमीशन टूर, देखते हैं इसका कहाँ पे है। ये देखो, ये हर किसी में होता है कि जब लॉन्च करते हैं तो डिस्को देते हैं, कॉन्टेस्ट होता है बेसिकली। इसका जेवी डॉक हमको ढूंढना है, जेवी डॉक यहीं पे कहीं पे होगा, उसमें अबाउट प्रोडक्ट सारी इंफॉर्मेशन होगी। रिक्वेस्ट लिंक जेवी डॉक, ये रहा जेवी डॉक, ऊपर ही डाल रखा है। इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी अबाउट प्रोडक्ट। लॉन्च कब है, 15 तारीख को है 10 बजे। कार्ट ओपनिंग होगी, जेवी पेज ये है, बंडल एफिलिएट लिंक, बंडल यहाँ से मिल जाएगा। एफई एफिलिएट लिंक, एफई होता है कि फ्रंट एंड में कितना होता है, मतलब फ्रंट एंड होता है बेसिकली एंट्री प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट। और यहाँ पे भी मैं दिखाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ नीचे ले जाके, ये रहा। तो ऑप्शन 1 $34 का एजेंसी प्लान पर्सनल में, और एजेंसी प्लान में $37 का। अब चलते हैं ओटीओ, वन टाइम ऑफर होता है ओटीओ। और यहाँ पे क्या होता है कि इसमें अपग्रेड्स होती हैं बेसिकली ओटीओ। लीगल सूट इलाइट मंथली $37 का मंथ है, वन टाइम $97 का है। और डाउन सेल भी दे रखा है इन्होंने। डाउन सेल में भी होता क्या है कि 3-4 ऑफर्स को कंबाइन कर देते हैं। लीगल सूट्स लाइट $37 का है, और ओटीओ 2 लीगल सूट्स एंटरप्राइज पर्सनल $47 तो बेसिकली होगा क्या इसमें, परसेंटेज के हिसाब से जो भी परसेंटेज ऑफर कर रहे होंगे, तो उसमें अगर किसी ने सारे ही ऑप्शन खरीद लिए, ओटीओ 1 ओटीओ 2 ओटीओ 3 तक सब खरीद लिए, तो हर सेल पे आपको कमीशन मिलेगी। फ्रंट एंड खरीदे तो उसमें तो मिलेगी, अगर उसने सारे खरीदे तो भी आपको कमीशन मिलेगी उसके अंदर। इन्होंने बोला था कूपन डीएक्टिवेट, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नंबर प्रोडक्ट मिल जाएगी। ठीक है, ऊपर चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है बोनस पे जनरेटर, इसको खोल लेते हैं क्या चीज़ है। अभी नहीं चल रहा है ये पेज, अभी 15 तारीख को लॉन्च है, तो अभी कर देंगे एक्टिव। स्पेशल बोनस, अच्छा लाइव ही नहीं करा इन्होंने, अभी कुछ प्रॉब्लम होगी। स्वाइप्स होते हैं, स्वाइप बेसिकली होता है कि जिसमें कि ये हमें ईमेल्स लिख के देते हैं, जो कि हम अपनी अगर ऑडियंस है हमारे पास कोई ईमेल्स की, उसको भेज सकते हैं। अच्छा, अभी स्वाइप्स भी नहीं डाले हैं, मतलब इनकी टीम काम कर रही है इसके ऊपर। अगर कोई क्वेश्चन है या कुछ है तो आप अतुल पारीक से, यहाँ पे इन्होंने अपनी स्काइप आईडी रखी है, उनसे बात कर सकते हो अबाउट प्रोडक्ट। अगर अप्रूवल नहीं हुआ है तो उसके लिए भी बोल सकते हो। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है डॉक के अंदर। अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। हम मंचाई डिस्कस कर रहे थे। मंचाई दोबारा खोल लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पे और भी बहुत ऑफर है, जितने भी येलो वाले हैं ये ऐड चला रहे हैं बेसिकली हाईलाइट करने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे ऐड चला रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा अफिलिएट वाले बंदे मिल रहे हैं, अफिलिएट मार्केटर्स मिल रहे हैं। अब जैसे ये एक ऑफर है 1-2-3 प्रॉफिट, ये क्लिक बैंक पे लॉन्च होने वाला है, ये क्लिक बैंक का लोगो है, इस पे क्लिक करेंगे। अगले साल लॉन्च होगा ये 4 जैन को, सेव द 2030 डेट्स। ठीक है, मतलब मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म के डिफरेंट ऑफर मिल जाते हैं। वॉरियर प्लस के, जीवीजू के, पे किक स्टार्ट के, जो भी आपको प्रमोट करना चूज करो, देखो प्रोडक्ट समझो, आप अप्लाई करो और प्रमोट करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट है ऑफर वोल्ट। ऑफर वोल्ट में क्या होता है कि यहाँ पे ना आप ना अकॉर्डिंग टू नीश अपना ना कंट्री नीश नेटवर्क के हिसाब से ऑफर ढूंढ सकते हो। जैसे यहाँ पे ऑफर्स दिखा रहा है, ठीक है, अगर आपको कैटेगरीज में जाना है,
जैसे मान लो क्लोथिंग में ढूंढना है, क्रिप्टो में ढूंढना है, डेटिंग में ढूंढना है, डाइट में ढूंढना है, ई कॉमर्स में ढूंढना है, मैं कोई और सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसमें देखते हैं कुछ ऑफर्स। गेमिंग में देखते हैं, कॉर्डेरो कसिनो का है, सीपीएल बेस्ड है, इसमें लिखा है, ये कंट्री लिखी है, एक इसका डाउनलोड्स का आपको $6.29 देंगे। ये बेड सिटी बेस लाइन इंडिया और पता नहीं कजाकिस्तान होगा आई गेस, $45 ये है। इंडिया यूए ये कंट्रीज आपको चेक करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कोड्स। ये 159 में एक्टिव कंट्रीज में एक्टिव है, और ये एक उसके 19.50 देगा। तो आप कोई भी ऑफर खोलो देख सकते हो। अगर आपको कंट्री के हिसाब से देखना है, इसको हटा दो और यहाँ पे आप एंट्री इंडिया लगा लेते हैं, अगर इंडिया आ रहा होगा तो। इंडिया में इतने सारे ऑफर चल रहे हैं सही में। $76 ये बायो स्विच करके कुछ है, 35 कंट्री ग्रू मीडिया पे है। ये लीड रेट पे, ये वी कमीशन पे है। जॉकी इंडिया कॉस्ट पर सेल 10% कमीशन दे रहा है इंडिया पे। पेपर और ये लिखा हुआ है ना, हेलो क्या, सॉरी ऊपर लिखा हुआ है ना पेपर कॉल ऑफर्स, ये क्या है? पेपर कॉल, अच्छा ये होता है जैसे आप हर कॉल्स के हिसाब से होते हैं, अगर हर कॉल का पैसा मिलता है। इंडिया में कोई है ही नहीं ऑफर, देखते हैं कुछ आएगा। क्लियर सर्चेस, क्लियर फिल्टर, पेपर कॉल 90 सेकंड की कॉल होगी तो $40 मिलेंगे। तो ये सारे ऑफर्स भी होते हैं, मतलब वो बेसिकली एक कॉल इनिशिएट करानी है और उनसे बात करेंगे, जैसी कॉल सक्सेस हो जाएगी तो आपका उसका पैसा मिल जाएगा। इंडिया में भी काफी सारे ऑफर्स चल रहे हैं, अगर आप इंडिया का करना चाहते हो तो इंडिया में भी आपको काफी मिल जाएगा। ये मैचा स्लिम करके है, ये $8 दे रहा है, आई थिंक ये सीपीएस होगा जब भी इतना दे रहा है। ये $42 दे रहा है। ये आईसीआईसी होम लोन का दे रहा है। तो ये आई थिंक एप्लीकेशन कंप्लीट करने पे $70 दे रहा होगा। इंडो लीड्स पे है ये, इंडो लीड्स पे एक प्लेटफॉर्म है, इसको आप लिख लेना, इंडो लीड्स को सी पे दे रहा है। इसमें पूरी टर्म्स एंड कंडीशन इन्होंने लिखी होगी। रन ऑफर करके देखते हैं क्या। अच्छा इसमें पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। इंडो लीड्स पे कर सकते हो, इंडो लीड्स भी ठीक प्लेटफॉर्म है, पॉपुलर है इंडिया में। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट सीबी स्नूपर। सीबी स्नूपर हम बेसिकली इसमें करते क्या है, इसमें जितने भी क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें उनकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है उसके अकॉर्डिंग, आई थिंक कुछ लॉगिन में प्रॉब्लम चल रही है, उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए, नहीं हुआ प्लीज। हाँ हो गया शायद। तो जो भी इसके नंबर्स चल रहे हैं रिसेंटली, क्या अप्स एंड डाउन है, उसके अकॉर्डिंग ये है ना प्रोडक्ट्स रिकमेंड करता है। तो टॉप 5 प्रोडक्ट, अभी टॉप 5 प्रोडक्ट कौन से चल रहे हैं, प्रोडेंटिम चल रहा है, एलबी जूस चल रहा है, वेल्थ डीएनए चल रहा है, ये इनकी वो होती है ग्रेविटी आती है ये। ठीक है, टॉप 5 राइजिंग प्रोडक्ट्स कौन कौन से अभी रिसेंटली ऊपर जा रहे हैं ट्रेंड्स में, सब सोचोगा तो आपको पता चल जाए कौन से प्रोडक्ट ऊपर जा रहे हैं रिसेंटली। देखो इसकी ग्रेविटी 28 पॉइंट से बढ़ी है, तो यानी कि ये प्रोडक्ट लोग समझ इसको ढूंढ रहे हैं। देखो पूरा ग्राफ दिखा दिया इन्होंने, ग्रेविटी कैसे स्काई रॉकेट हो रही है, यहाँ से यहाँ पहुंच गई। यानी कि 8 तारीख को उसकी ग्रेविटी थी 65, यानी कि अब से 4 दिन पहले, और 11 यानी कि वहां पे 11 तारीख हो रही होगी, तो अभी इसकी ग्रेविटी है 171। तो डिफरेंस देखो ऑलमोस्ट डबल हो गई है, डबल से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गई है। तो ये प्रोडक्ट ट्रेंडिंग चल रहा है, और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट में फायदा होता है बेचने में। उसको कई सारे ऐड दिखेंगे तो हो सकता है कि आपकी काफी प्रोडक्ट बिक जाए। यहाँ पे इसकी होती है ओवरऑल रैंक, तो रैंक इसकी देखो ड्रॉप हो रही है तेजी के साथ। पहले इसकी रैंक थी 62, अब है इसकी 19। इनिशियल अर्निंग पर सेल, इनिशियल अर्निंग है $1.39, एवरेज है $139। तो यानी कि आई थिंक ये इसका ना इनिशियल सेल होगा, यानी कि फ्रंट एंड पे 139 मिल रहा होगा। ये इसका पेज दे रखा है इन्होंने यहाँ पे, अगर आप ये पेज जाके देखना चाहो तो ये पेज भी खोलो और देख लो कि क्या ऑफर कर रहे हैं, क्या है इनके पास क्या नहीं है। प्रोडक्ट समझ लेते हैं पहले। क्लिक बैंक नंबर 1 वेट लॉस ऑफर फॉर 22-23, प्रमोट एल्पैन
LP lean, okay, LP lean now get 85% per sale, 85% per sale दे रहा है. We can request, you can request for an immediate upgrade to 85 on this link. Okay, tracking pixel, ठीक है. Add headline, ईमेल स्वाइप्स दे दिया इसने. ईमेल का किसी के पास ईमेल है, डेटाबेस है, तो उसको ईमेल्स पुश कर सकता है. डेमोग्राफिक्स, अब देखो यहाँ से ना हेल्प मिलती है ऑडियंस टारगेटिंग में. अगर आप फेसबुक ऐड चला रहे हो, गूगल ऐड चला रहे हो, तो इसने बोल दिया 40 to 85 इनका प्रोडक्ट बिक रहा है. प्राइमरी डिवाइस मोबाइल और टैबलेट है, सेकेंडरी डिवाइस टर्सरी डेस्कटॉप है. यानी कि मेजर ऑडियंस मोबाइल पे, उसके बाद नीचे टैबलेट पे, और तीसरे नंबर पे यानी कि सबसे कम लोग डेस्कटॉप पे हैं. ठीक है. जेंडर में फीमेल ज्यादा खरीद रहे हैं, मेल सेकंड नंबर पे हैं. कंट्रीज USA, सेकेंडरी UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड. यानी कि इसके अलावा बिक नहीं रहा है, यानी कि जर्मनी में नहीं बिक रहा है प्रोडक्ट. तो आपको USA, UK, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया टारगेट करना है. ट्रैफिक टाइप कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? फेसबुक, ईमेल, नेटिव, यूट्यूब, टिकटॉक एंड मोर. पता है मोर से क्या मतलब है इनका, बट फेसबुक और यूट्यूब पे इनका अच्छा बिक रहा होगा, और टिकटॉक पे भी. ये इनकी प्रोडक्ट इमेजेस दे दी इन्होंने. यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है. पूरी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होती है. तो ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या है. इसके बाद वॉरियर फॉरम है. वॉरियर फॉरम पे भी सिमिलर है. मेरे पास उसका लॉगिन नहीं है, पर मैं दिखा देता. अगर वॉरियर फॉरम में ज्यादातर डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं रिलेटेड टू मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग के ज्यादा प्रोडक्ट्स मिलेंगे. कैपेटेरा में क्या है, यहाँ से ना सबसे चीज दिखाता हूँ मैं आपको. कैपेटेरा में क्या है, ये लिस्ट है बहुत सारे दुनिया भर के सॉफ्टवेयर्स की. अगर देखते हैं, अगर ऐसे खुल जाए तो, चलो CRM सॉफ्टवेयर ऐसे खोल लेते हैं. तो अब देखो जितने भी CRM सॉफ्टवेयर अवेलेबल होंगे ना, जो लिस्ट कर रखे हैं इन्होंने, तो अब यहाँ से क्या कर सकते हो. अगर मान लो आपको कैटेगरीज, यहाँ से कैटेगरी चूज करो, कौन सी कैटेगरी का आपको सॉफ्टवेयर बेचना है. ब्राउज और कैटेगरी, वी विल बैक सून. अच्छा, मेंटेनेंस चल रहा है. ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, मान लो आपको, अरे यार, जैसे मान लो आपको CRM का बेचना है, आई थिंक खुल नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है इनके एंड से. जैसे जोहो CRM है, तो आपको यहाँ से ना सॉफ्टवेयर के आइडियाज लग जाएंगे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं इस नीश में. जैसे वेब एंगेज है, चैटा बॉक्स है, क्लिकअप है. तो आप क्या कर सकते हो, इनके जाओ गूगल पे और इनका वो फाइंड करो कि इनका अफिलिएट प्रोग्राम है या नहीं है. जैसे Bittrex 24 है, मैं इसका नाम कॉपी करूंगा, यहाँ पे जाके लिखूंगा Bittrex 24 अफिलिएट प्रोग्राम. ये रहा, इनका अफिलिएट प्रोग्राम है. ये एक आपका CRM है बेसिक, जहाँ पे लीड आएंगी और जो पूरी टीम काम करती है. तो आप इस CRM को प्रमोट कर सकते हो, बेच सकते हो. यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है, क्या लिखा है, हाई कमीशन, गेट अप टू 50% कमीशन फ्रॉम ईच सेल एंड 100% फ्रॉम योर एडिशनल सर्विसेज यू प्रोवाइड टू Bittrex 24 क्लाइंट्स. यानी कि अगर आप इनका प्रोडक्ट बेच रहे हो और 100% आप रख सकते हो जो भी आप क्लाइंट को कोई सर्विस देने के लिए चार्ज कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सॉफ्टवेयर. तो ये है, यहाँ पे आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज मिल जाएंगी, जिसमें फ्री है, फ्री ट्रायल है, मंथली सब्सक्रिप्शन है, एनुअल सब्सक्रिप्शन है, वन टाइम लाइसेंस है. मैं देखता हूँ, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, वन टाइम लाइसेंस का कोई प्रोडक्ट नहीं है. क्लाउड सास बेस्ड एंड नेटसूट CRM है. जोहो CRM है, आपने जोहो का तो नाम सुना ही होगा. लीड स्क्वाड है, बिगिन बाय जोहो CRM. तो ये सारे बहुत सारे कैटेगरी, तो कैटेगरी की कमी नहीं है, कैटेगरीज बहुत सारी हैं. ह्यूमन रिसोर्स के भी प्रोडक्ट्स हैं, खुल ही नहीं रहा है यार, इनकी ना मेंटेनेंस वगैरह कुछ चल रही है. यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से उसमें जा सकते हैं. डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के भी हैं, मतलब बहुत सारी चीजें. मतलब यहाँ से ना अगर नीश चूज करके घुसना है, तो यहाँ से बढ़िया नीश नहीं मिलेगा सॉफ्टवेयर के अंदर जाना है. तो कैटेगरी फाइंड करो, सारी की सारी लिस्ट आ जाएगी कौन कौन सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, और उनके जाके एफिलिएट प्रोग्राम ढूंढो, अप्लाई करो, बेचना चालू करो. यहाँ से एक चीज बहुत अच्छी होती है, जहाँ पे हम गूगल, जहाँ प्रमोट वाले सेक्शन में आएंगे, वहां पे बताऊंगा.
तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपको यहाँ से ऐसा कोई सॉफ्टवेयर मिल जाए जिसमें कंपटीशन ही नहीं है, कोई बंदा प्रमोट ही नहीं कर रहा है और आप उसको प्रमोट करने लगो, तो सोचो आप कितना वहां से अर्न कर सकते हो। ऐसे नेक्स्ट चलते हैं। अब जैसे ये तो ठीक हो गया कि हमें पता चल गया प्लेटफॉर्म कौन सा है, ऑफर्स कहाँ से कैसे ढूंढने हैं। अब नीश सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हमें ये ढूंढना है कि भाई कौन से नीश में जाएं, कौन से नीश में एंटर करें। तो जो हेल्थ वाला नीच होता है ना, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नीच होता है। मैंने अभी आपको दिखाया भी था, यहाँ पे एक ऑफर था, अरे यार, यहाँ पे एक ऑफर था अल्पाइन वाला, ये 84% 85% कमीशन दे रहा था। $250 की अर्निंग पोटेंशियल है, मतलब $250 तक कमा सकते हो एवरेज वाटर वैल्यू पे। तो अगर यहाँ पे देखो तो इसलिए ये हाईली प्रॉफिटेबल है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर फैट लॉस, वेट लॉस, प्रोस्टेट, इस तरह के ऑफर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ से। इससे क्या होता है कि आर्मी फिटनेस के भी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको कमीशन बहुत ज्यादा मिल जाएगी। एक सेल भी अगर ढंग की सेल आ गई, ढंग का कस्टमर आ गया, तो आपको शायद 200, 250, $300 तक की सेल भी मिल जाएगी। जितने भी क्लिक बैंक के वाले प्रोडक्ट्स होते हैं 90% वहाँ पे हेल्थ वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, फैट लॉस, वेट लॉस, और आपका एक्स कुछ उसके भी होते हैं, हेयर लॉस के होते हैं, स्किन केयर के होते हैं, फंगस के प्रोडक्ट्स होते हैं, और क्या क्या होता है, दांतों के प्रोडक्ट्स होते हैं, डेंटीटॉक्स जो है एक प्रोडक्ट, और आई आंखों के भी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो बेसिकली वो सप्लीमेंट्स होते हैं। जैसे इंडिया में एक वेबसाइट है सेतु, वो वो बेचती है, सप्लीमेंट्स बेचती है हेल्थ वाले और इस तरह के। तो इसी तरह के सप्लीमेंट्स वो बेचते हैं, ये जैसे स्लीप रिस्टोर और प्रीबायोटिक्स वगैरह, इसी तरह के प्रोडक्ट्स, जैसे स्किन केयर का इन्होंने लॉन्च कर रखा है। तो इसी तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पे भी। या तो इसी तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं क्लिक बैंक के ऊपर। अब आता है, ये तो हेल्थ नीश हो गया, ये प्रॉफिटेबल बहुत है, बट इसमें एक कमी ये है कि इसमें आपके, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो टिकटॉक हो, सबसे ज्यादा आपके ऐड अकाउंट सस्पेंड होंगे, क्योंकि पॉलिसी वायलेशन हो जाता है बीच बीच में। और जैसे ही आता है तो दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए ऐड अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। इसके बाद आता है वेल्थ नीच। वेल्थ नीच कौन से हो गए, जैसे थोड़े MLM वाले ऑफर्स जो होते हैं ना, वो वेल्थ नीच में आते हैं। कि एक बीच में चले थे कुछ ऑफर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो वो सारे उसमें आते हैं। रिलेशनशिप डेटिंग ऑफर्स होते हैं, जो जैसे कुछ कंसल्टेशंस होती हैं जिसमें कि वो कुछ ई बुक्स होते हैं। मैं एक ऑफर दिखाता हूँ आपको, अगर मुझे मिल गया तो। मैं देखता हूँ, अगर यहाँ पे अगर ये वाला लॉग इन हो गया, मैं आपको एक पुराना अकाउंट दिखाता हूँ अपना, एक क्लिक बैंक का, उसमें कुछ ऑफर्स होंगे। कौन सा था वो, नहीं यही वाला था, इसी में दिखाता हूँ एक डेटिंग के कुछ ऑफर्स दिखाता हूँ। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हेलो, ओके। Yes. हाँ, मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ। ओके 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 ओके, हेल्थ एंड फिटनेस में नहीं जाना है, कुकिंग, ई बुक, छोड़ो, ऐसे नहीं मिलेगा, हम यहाँ से ढूंढेंगे। एक्सी प्योर प्रो डेंटिम जो हमने अभी देखा था, जो हमने यहाँ पे देखा था ना अभी, एक्सी प्योर, ये देखो ये वाला ऑफर है, ये वाला हाई कीरा, उसका नाम क्या था, मैं नाम भूल गया, प्रोडक्ट्स फ्लेक्सिटिव, मैं डेटिंग का यहाँ पे, हर सीक्रेट ऑब्सेशन ये रहा। तो बेसिकली ये क्या प्रोडक्ट है, इसमें ना गाइड्स होती हैं कि आपको कैसे किसी को डेट के लिए मनाना है, ETC उस तरह के कुछ ऑफर्स होते हैं, है ना। एक सेल्फ हेल्प, मैरिज एंड रिलेशनशिप यहाँ पे लिखा भी है। तो ये सब का प्रोडक्ट है। इनिशियल अगर सिंगल आपका फ्रंट एंड भैया तो $54 की है, और एवरेज कमीशन $59 की है।
और रीबिल्स भी है इसमें $12 का। ये सोचो अगर ये प्रोडक्ट आप बेचने लग जाओ तो कितना फायदा होगा। इसका एफिलिएट पेज खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है इन्होंने। ये डेटिंग ऑफर्स है बेसिकली, यहाँ पे 90% अप टू 90% कमीशन। ये देखो ई बुक्स है सीक्रेट ऑब्सेशन, ये कमीशन स्ट्रक्चर है इसका। ये VSL है इनका, $47 का है, इसमें आपको 35 उसकी कमीशन मिलेगी। फिर इसका अपसेल है $97 का, उसमें मिलेगा $72। इसमें एक डाउन सेल है, अगर डाउन अपसेल नहीं लिया किसी ने, डाउन सेल ले लिया तो अब वो दो डाउन सेल में ये दोनों को कंबाइन करके दे रहा होगा आई गेस। तो $97 में उसमें 72.5 मिल रहा है। इसका डाउन सेल 2 है, इसमें 36.7 मिल रहा है। डाउन सेल 3 है, इसमें $25 मिल रहा है। फिर अपसेल 2 यानी कि अपसेल वही और OTO को अपसेल्स बोलते हैं। अपसेल है यहाँ पे $67 का, आपको $50 ये देखो फिर यहाँ पे। और यहाँ के बाद डाउनसेल में ये नहीं लिया तो उसके बाद अपसेल 3 पिच करेंगे उसको, और फिर नहीं लिया तो उसके बाद डाउनसेल 3। तो ये कमीशन स्ट्रक्चर दे रखा है इन्होंने यहाँ पे कि यहाँ पे इस तरह से ये अगर आप प्रोडक्ट बेचते हो। अब सोचो देखो, अगर किसी ने सोचो अपसेल 2 तक ले लिया तो आपको कितनी कमीशन मिलेगी। ये अपसेल 1 तक ही ले लिया, $35 और $72, कितने हो गए? आई थिंक मोर देन 107 समथिंग। ये हो गया आपको 73 और 35, $108 की कमीशन हो गई। अगर आपने ये बेच दिया तो $108 आपको प्रोडक्ट सेल पे मिल जाएंगे। नहीं तो 35 तो मिलेगा ही, 30.325 ये तो मिलेगा ही। अगर उसने अपसेल 1 भी खरीद लिया तो आपको मिलेगा। अब सोचो किसी ने अपसेल 3 तक खरीद लिया तो आपको कितनी कमीशन मिलेगी। प्लस ये अगर किसी ने यहाँ से अगर ऐसे खरीद लिया यहाँ तक, तो ये आप टोटल कर सकते हो। तो इसलिए ये ऑफर्स अच्छे होते हैं। ये डेटिंग हेल्थ वाले प्रोडक्ट्स ना बहुत ही हाई होते हैं। रिलेशनशिप वाले में क्या है कि अगर आप स्मार्टली यूज करोगे तो इसमें अकाउंट बैन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। Less chances of account ban। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं ऑफर्स, जैसे कौन से नीच में जा सकते हो। डिजिटल में जा सकते हो, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कोर्सेज का, सॉफ्टवेयर का, ई बुक्स का, चीट शीट का, ग्रोथ हैक्स के। तो कुछ चीट शीट भी बेची जाती हैं। चीट शीट हो सकती है रिलेटेड टू कि आपने फेसबुक एड्स को कैसे ऑप्टिमाइज करें। इंडिया में बहुत सारी चीजें बिकती हैं इस तरह की। कुछ ई बुक्स के बंडल्स बेच सकते हो, ट्रेनिंग बेच सकते हो, जैसे कुछ लिंक्डइन एड्स के कोर्सेज हैं, इस तरह के कोर्सेज हैं, वो सब बेच सकते हो। सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता ही दिया, सॉफ्टवेयर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं आपको ना एक बार ज़ेबीज़ू का डैशबोर्ड दिखाता हूँ तो आपको आइडिया लगेगा कि कितने सारे सॉफ्टवेयर पॉसिबल हो सकते हैं अगर खुल गया तो। फाइंड प्रोडक्ट्स में चलते हैं और देखते हैं कि राइट, ये देखो कंटेंट जीनी आ रहा है। ये कंटेंट जीनी वेरीफाइड, मतलब इन्होंने प्रोफाइल वेरीफाई करा ली होगी इस प्लेटफॉर्म पे। डन फॉर यू, DFI मतलब डन फॉर यू होता है। वाइडेंटली बंडल, ये कुंदन चौधरी और सैंडी नायक के कोई, ये देखते हैं क्या बेच रहे हैं। ऑडी का कमर्शियल, देखते हैं क्या है प्रोडक्ट। इज अ पार्ट ऑफ सेल्स फनल व्हिच इंक्लूड्स अप टू 7 अदर प्रोडक्ट्स। अभी देखो अगर ये किसी ने, इसमें 7 सेल अपसेल्स हैं, अगर ये किसी ने बेच दिया और किसी ने उसकी अपसेल्स भी बेची तो फायदा बहुत होगा। अब लेट्स सी प्रोडक्ट पेज, देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या है। Get instant access to world's #1 cloud-based audiobook creator platform along with 2022 human plus sounding voices. Cloud-based audiobook creator platform, कुछ ये पॉडकास्ट वगैरह का कोई प्लेटफॉर्म बनाने का कोई प्रोडक्ट है। तो व्हाट्स द क्रेज अबाउट ऑडियो बुक है पॉपुलर देन ई बुक्स। हाँ, बेसिकली वहाँ पे आप ऑडियो बुक्स बना के अपलोड कर सकते हो, वहां से उसको बेच सकते हो। इस तरह कुछ प्लेटफॉर्म्स है। तो यहाँ पे इस तरह के प्रोडक्ट्स आपको बहुत मिलेंगे, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होंगी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। एक एफिलिएट डैशबोर्ड नहीं, फाइंड प्रोडक्ट्स में चलते हैं। ये सारे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे। देखो कोई चूज कर लो, कोई भी देखो, कोई भी जिसमें कमीशन अच्छी लग रही हो। पॉपिंस फनल्स, अल्टीमेट स्टूडियो, पिक्सा स्टूडियो, क्विज़मैटिक बंडल, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। दुनिया भर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। इंडियंस बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। अभी मैंने 3-4 नाम पर दिखा दिया आपको। हर्षल यादव का है विड्राफल रिलोडेड बंडल। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी बेचने के लिए यहाँ पे।
सेम कोर्सेज के लिए भी सेम है, ई बुक्स चीट शीट सबके लिए ये सब सेम ही है। अब बात करते हैं कि ऑफर सेलेक्ट कैसे करें। मैंने जो आपको एक मंचाई प्लेटफॉर्म बताया था ना, लेट्स सी कहाँ गया, मंचाई मंचाई ये रहा। तो मंचाई पे सिंपल तरीका है प्रोडक्ट ढूंढने का सबसे ज्यादा, क्योंकि जो लोग यहाँ पे एडवर्टाइज कर रहे हैं ना, इसका मतलब उनके पास बजट ज्यादा है। अब सोचो अगर आप उनको ट्रैफिक दे दो, ट्रैफिक भेज दो उनके प्रोडक्ट्स पे और वो रीमार्केटिंग करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा कमीशन मिल सकती हैं। तो जितने भी येलो वाले हैं ना, ये येलो येलो येलो, ये भी येलो, नीचे भी कहीं होगा येलो, ये येलो येलो कुंदन चौधरी का है कोर्स प्रो। तो इन सबको कोशिश करो बेचने की। इसका पॉइंट ये है कि अगर आपने इसमें फ्रंट एंड में एक प्रोडक्ट बिकवा दिया, तो जब ये लोग इस प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज कर सकते हैं, तो सोचो आपके लिए कहाँ का एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो अगर वो बाद में कोई भी परचेज करेगा तो उसकी कमीशन आप ही को मिलेगी। तो कोशिश करो कि ये वाले प्रोडक्ट बेच सको। जैसे वीडियोस करके कुछ प्रोडक्ट है तो ये बेच सकते हो। अमित द्विवेदी का मेंबर हाउस करके कुछ है। एडन बूथ का 123 प्रॉफिट है। इन प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश करो। और कोशिश करो कि जो रिसेंटली प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो रिसेंटली लॉन्च होने वाले हैं, यानी कि ओजे जेम्स का है, माइटी होस्ट, चार्ल्स हैपर का है, ये गणेश साहा का है, प्राइम मूवी ये क्या चीज है। तो ये प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करो। When up to 2000 GB will promote never seen before, one click up that creates fully automatic movie and movie show affiliate website। अच्छा, मूवी के लिए अब आपको अफिलिएट वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया इस तरह की कोई वेबसाइट। जैसे आपका वो होता है ना, कौन सा IMDb रेटिंग की वेबसाइट होती है, सिंगल क्लिक में बना सकते हो। देखो फ्रंट एंड में $17, ऑडियो से $37, OT2 $47, OT3 ये कमीशन देखो इस तरह से कमीशन बढ़ रही है। 2-3 तक भी ले लिया तो 17, 37, 47, अगर 2 तक भी ले तो आप कमीशन देख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि ये तो ठीक है, यहाँ से आपने बता दिया मंचाई का। अब बात करते हैं कि इस पे कैसे सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट। क्लिक बैंक पे, क्लिक बैंक लॉगिन है हाँ। तो क्लिक बैंक पे ऑफर सेट करने का सिंपल तरीका है ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है, जैसे ग्रेविटी इन्होंने इसको ओपन सोर्स नहीं बताया कि मीनिंग क्या है 143 का, बट इसका इसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि 143 लोग इसकी एक सेल कर रहे हैं वीक में, या एक बंदा 143 सेल्स कर रहा है। तो सिंपल सा पॉइंटर है, ज्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ ये सोचना है जिसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी वो प्रोडक्ट उतना ज्यादा बिकेगा। तो यहाँ से इसको सॉर्ट बाय ग्रेविटी कर लो, दोबारा से एंटर मार देते हैं। तो जिसकी ज्यादा ये ऐड चल रखा है उस पर लिखा है ना स्पॉन्सर्ड, तो ये देखो 806 की ग्रेविटी, एग्जीप्योर की 806 की ग्रेविटी है। तो ये बहुत ज्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, रिकरिंग भी है, वन टाइम ऑफर है, फिजिकल प्रोडक्ट है, मोबाइल फ्रेंडली है, अफिलिएट टूल्स दे रहे हैं आप। अफिलिएट टूल्स होता है कि आपको क्रिएटर्स वगैरह दे रहे हैं, गाइड्स दे रहे हैं, डेमोग्राफिक बता रहे हैं। तो इसका अफिलिएट पेज देख लेते हैं। तो ईमेल्स वाइज दे रहा है, इमेजेस दे रहा है, ठीक है, पिक्सल इंस्टॉल करने का ऑप्शन दे रहा है, लिंक्स दे रहा है। तो ये गाइड पूरी दे रखी है, देखो ये पूरी की पूरी इन्होंने ईमेल सीक्वेंस बता रखा है कि भेजने के लिए। ये प्रोडक्ट की इमेज, देखो ये एड्स भी दे रखे हैं, वेब बैनर्स ये भी चला सकते हो। फेसबुक में तो ये सारे, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला फेसबुक में नहीं चलाना कभी भी, ये वाला चला सकते हो, इससे थोड़ी बच जाएंगे। तो ये सारी इन्होंने बता रखा है। तो हमेशा ग्रेविटी को फोकस रखना है उसके अंदर, कि जिसकी ज्यादा ग्रेविटी है उसी को प्रमोट करना है। तो अब कहोगे भाई 800 वाला भी है और 400 वाला भी, इसमें कैसे चूज करें। सिंपल तरीका है, आपको हमेशा ना मिड में रहना है, बहुत ज्यादा हाई ग्रेविटी में नहीं जाना क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत आई है। तो आप क्या करो, 50 से लेके चलो ग्रेविटी, मैक्सिमम 200 तक में जाओ। तो आपने रेंज सेट कर ली। अब आपको इसी ग्रेविटी के प्रोडक्ट्स दिखाएगा, ये छोड़ देना पॉलिटिकल है। तो यहाँ से आ जाओ, फंगस का कोई प्रोडक्ट है 183 की ग्रेविटी है, इग्नाइट का ये पता नहीं सनराइज ड्रॉप है कोई प्रोडक्ट, ये 192 की ग्रेविटी। तो हमेशा मिड में खेलो, बहुत ज्यादा लो प्रोडक्ट भी ना हो, 50 की ग्रेविटी नीचे ना हो और 200 से ऊपर ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन में भी एंटर नहीं करना और ऐसे प्रोडक्ट में भी एंटर नहीं करना है कि जिसको लोग जानते ही ना हो, क्योंकि फिर आपको पूरा फनल बिल्डअप करना पड़ेगा, अवेयरनेस करनी पड़ेगी, वो सब करना पड़ेगा। तो उस लाइन में जाना ही नहीं है। उस लाइन में जाना जिसमें थोड़े से लोग प्रोडक्ट अवेयर हो या प्रॉब्लम अवेयर हो और आप उनको सॉल्यूशन बेच रहे हो। इसलिए हमेशा मिड में खेलो, ग्रेविटी जिसकी 50 से 200 हो, और एवरेज कमीशन मिनिमम कमीशन $30 हो।
ये देखो 126 है, 146 है, तो बहुत सारे ऑफर्स आ जाएंगे इसमें। आई थिंक कितने आए थे यहाँ पे, इसमें दिखाया तो था, 50 लगा लेते हैं, ये सारे ऑफर्स आ गए। तो ये प्रमोट कर सकते हो, 50 के आसपास ऑफर्स हैं, तो इनमें से कोई भी चूज करो, प्रमोट कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? किसी कोई डाउट? मैंने यहाँ पे 50 लिख रखा, आप इसको 30 कर लो। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? नींद आ गई क्या? नींद आ गई? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। जेवीजू पे एक चीज और होती है जो मैंने नहीं बताई है, कि जेवीजू पे आप कोई भी प्रोडक्ट खोल रहे हो, तो जैसे आप प्रोडक्ट खोलोगे, जैसे सपोज ये प्रोडक्ट है, तो अच्छा अभी लॉन्च नहीं हुआ है, एक सेकंड रुक जाओ, ये वाला देखते हैं, अल्टीमेट सुपर स्टूडियो। अच्छा, इन्होंने मैट्रिक्स चेंज कर दिए हैं, ये रहा, यहाँ पे आ गई। ये देखो, इसमें क्या होता है, रिफंड रेट्स भी लिखे होते हैं, तो कोशिश करो वही प्रोडक्ट प्रमोट करो जिसकी रिफंड रेट 10% से कम हो। कि आपने 100 सेल करी तो 10 तो रिफंड ही आ गए, तो कोई पॉइंट नहीं है। तो एक ये पॉइंट बताना मैं भूल गया था, इसलिए मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ कि 10% से कम वाला ही प्रोडक्ट चूज करो जिसका रिफंड रेट 10% से कम हो, वो हमेशा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। ठीक है, इसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, क्विक स्टूडियो। ओके, अब बात करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बेचने में बहुत ज्यादा फायदा रहता है। ट्रैफिक टेम्परेचर्स क्या होते हैं? ट्रैफिक टेम्परेचर होता है कि जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है, उसके बारे में कोई नहीं जानता, तो उसमें आप जब टारगेट करोगे तो आप उसको कोल्ड ऑडियंस को दिखाएंगे जिसको पता ही नहीं है आपके प्रोडक्ट के बारे में भी एक वीडियो दिखाना पड़ेगा। और उसके बाद जो थोड़ा सा प्रोडक्ट जिसने समझ लिया होता है उसको बोलते हैं ल्यूक वार्म ऑडियंस, जिसने देख लिया, आप उसको रिमार्केट करके प्रोडक्ट बेच सकते हो। हॉट ऑडियंस वो होती है जो आपके वेबसाइट पे आके ऐड टू कार्ट करके चली गई पर उसने परचेज नहीं किया, बट तो उसको आप रिटारगेट कर सकते हो। ये टाइप ऑफ टेम्परेचर होते हैं, ये जानने से जरूरी है जिससे कि आप अपने कैंपेन को और बेटर कर सको, ज्यादा रीमार्केटिंग कर सको, उस तरह कैंपेन चला सको। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि भाई ये तो ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। इसमें एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे है नहीं, न्यू स्लाइड, ऑफर। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक लैंडर। लैंडर से भी पहले आपका होगा एड्स, फिर होगा लैंडर, लैंडर के बाद होगा अफिलिएट पेज। हमेशा आपकी फनल ये रहेगी, या इसमें आपकी फनल हो सकती है एड्स, स्क्वीज पेज, या बोल सकते हो लीड कलेक्शन पेज, लीड कलेक्शन पेज, और फिर अफिलिएट नहीं, ऑफर पेज होगा यहाँ पे, सॉरी ऑफर पेज, ऑफर पेज। और अगर उसमें कोई यहाँ पे परचेज नहीं करता तो इसमें आप क्या कर सकते हो, फिर उसको ईमेल्स भेज सकते हो, और जो ईमेल्स जाएंगी आपके सीधा ऑफर पेज पे। ठीक है, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, एड्स, लेंडर, ऑफर पेज। ठीक है, मैं आपको कुछ चीजें दिखाने वाला हूँ, बट किसी और को मत दिखाना प्लीज, बताना मत उसको किसी के बारे में। मैं आपको कुछ लाइव वो दिखाने वाला हूँ, मैं अपने किसी क्लास में बहुत रेयरली दिखाता हूँ। तो लेट्स सी, देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट लगाते हैं। ये आप लोगों को पता है एड्स लाइब्रेरी क्या है? आप लोग अवेयर हो इससे? यस सर। कोई अवेयर नहीं तो यस बता सर। दो, मैं यस इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, नहीं कोई अवेयर नहीं है तो। ओके, सर हैं aware हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। हम क्या करते हैं, एक बहुत अच्छी ट्रिक यूज करते हैं, यहाँ से कोई ऑफर चूज करेंगे और फाइंड आउट करेंगे फेसबुक के उसके ऊपर कोई ऐड चला रहा है या नहीं चला रहा है। ठीक है, और यहाँ से इसको क्लियर कर देते हैं, और यहाँ से ग्रेविटी वाला फिल्टर लगा लेते हैं। टॉप ऑफर उठाएंगे, कोई देखेंगे उसके लिए कौन ऐड चला रहा है कौन नहीं चला रहा है, और ऐड चला रहा है तो उसको बेच कैसे रहे हैं, क्या फनल है वो फाइंड आउट करेंगे। जैसे जावा वन ले लेते हैं, इसकी 300 से भी कम है। ठीक है, जावा वन खोल लेते हैं।
नहीं, ये वाला लैंडिंग पेज नहीं होगा इसका। देखते हैं प्रमोट करके। ट्रैकिंग आईडी, अरे नहीं यार, ये वाला नहीं। फ्लक्स एक्टिव, यार ये एक्सिप्योर है, यहाँ पे प्रोडेंटिम है, इकारिया है, वर्ल्ड मैनिफेस्टेशन है, ये रेड बूस्ट, डिस्ट्रॉयर, ये वाला देखते हैं। ये थोड़ा सा अडल्ट वाला ऑफर है, इसको नहीं करते। जावा बन ले लेते हैं, देख चुके हैं जावा बन। फ्लक्स एक्टिव, एक्सिप्योर ले लेते हैं, चलो छोड़ो, सबसे बढ़िया ऑफर है, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, ये सारी इमेजेस है क्या, कॉपी क्यों नहीं करने दे रहा है? देखते हैं अगर लिंक बनाने देगा तो। नहीं 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 नहीं, देखें क्या खुलेगा। नहीं, ये वो लैंडिंग पेज नहीं है। देखते हैं फ्लेट पेज पे इसने कुछ ऑप्शन दिए हैं कि लैंडिंग पेजेस के। गेट लिंक्स, डिफॉल्ट, एक्सिट पॉपअप, नो, ऑटो प्ले, ट्रैकिंग आईडी, एग्जिट। हाँ, टॉपिकल। अब देखो यहाँ से क्या करना है, कोई भी आपने ऑफर चूज किया, उसके ऑफर पेज पे आए तो यहाँ से जो भी कंटेंट दे रखा है उसमें से कुछ कीवर्ड्स उठाने हैं और उसको एड लाइब्रेरी में सर्च करना है जिससे हमें उसकी फनल मिल सके। तो यहाँ पे दे रखा आई रिवील माई बिजी ट्रॉपिकल लूप होल। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल लूप होल एक कीवर्ड है, उसको हम सर्च करेंगे, ट्रॉपिकल लूप होल। ये देखो, इसने लैंडिंग, ये देखो ये ऐड चला रहा है, जो भी है ब्लैड फैन की 9 नवंबर से शुरू करा है और ये चला रखा है, ये इसका लैंडर है, ये ऐड है, ये लैंडर है। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूंगा ये मुझे ऑफर पेज पे ले जाएगा। ये देखो, ठीक है, ये क्लियर है। अभी क्या हुआ, समझ में आया लोगों को भी क्या हुआ? हेलो हेलो हेलो। ये आर्ट से लैंडर है उसके ऊपर पे। हाँ, चीज समझ में आई ना? किसी को डाउट हो तो बीच में रोक के पूछ सकता है, ठीक है। ये देखो, a newly discovered visitor tropical fat dissolving loophole, it's 506%, 56% more powerful than exercise। 11 नवंबर, यानी कि कल ऐड शुरू करें हैं, ठीक है। और ये 10 नवंबर को शुरू करें हैं, और ये वाला कब से चल रहा है? 9 नवंबर। ये देखो, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें क्या दे रखा है इन्होंने। ये देखो, ये है जो आपको एक लैंडर तैयार करना है, इस तरह के लैंडर से बिकता है। ये है व्यू एड्स करते हैं, देखते हैं इस पेज ने कितने ऐड चला रखे हैं। ये देखो, इतने ऐड चला रहा है पेज, 9 नवंबर से चालू गया है, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। और यूएस में बिक रहा है, ठीक है। ये देखो स्टॉप ड्रिंकिंग वाटर, ये कोई ऑफर यहाँ पे बेच रहा है। और ये एक वीडियो चल रही है, ये वाली एक वीडियो चल रही है, ठीक है। तो आपको इसी तरह के ना वीडियोस ढूंढने पड़ेंगे एड्स के लिए। अब देखो, इसका लैंडिंग पे स्टडी करते हैं। ये इस तरह का केस स्टडी से बना रखा है, फ्रॉम 27 to 136 पाउंड, डूइंग 10 सेकंड वाटर टू इट टू माय मॉर्निंग रूटीन। ठीक है, ये बहुत अच्छी हेडलाइन है,
10 सेकेंड वाटर ट्विक, कॉपी कर लो इसको। ठीक है, ये पूरा नहीं लिख रखा है, आप चाहो तो इसको एग्जैक्टली कॉपी कर सकते हो। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, ये काम नहीं कर रहा है इसका ट्रैकिंग लिंक, कहीं और देखते हैं। सिंपल ट्वीक, अच्छा इसने ना लिंक ठीक से लगाया नहीं है, नहीं तो इसका खुलता है, इसने ठीक से लिंक नहीं लगाया। ठीक है, ये हमें बहुत अच्छी हेडलाइन मिल गई। अब हम इसको सर्च करते हैं। ये देखो, बहुत सारे एड्स मिल गए अपन को। ये सारे एड्स हैं, इसी इसी के हैं, ये सब इसी के हैं। और ये एड्स डिसअप्रूव भी नहीं होंगे, ये तो नहीं। कोई लैंडिंग पेज मिल जाए, ये रहा, ये देखते हैं। डूइंग दिस सिंपल डांसिंग इट वाटर ट्विक टू माई मॉर्निंग रूटीन चेंज एवरीथिंग। ठीक है, अब देखते हैं खुलेगा क्या। खुल गया, ये प्रोडक्ट है। आपको इस तरह का लैंडिंग पेज तैयार करना है, कुछ नहीं होता है, बड़े आराम से किसी भी उसमें तैयार हो जाएगा। मैं बताऊंगा कौन से टूल्स यूज कर सकते हो। इस तरह का तैयार करना और एड चलाना है और प्रोडक्ट बेचना है। कमीशन बहुत हाई है, एड से पैसा ज्यादा खर्च होगा, पर कमीशन इतनी हाई है कि एक बार आपका कैंपेन सेट हो गया तो 2-3 महीने के लिए बात करिए। एड्स के लिए मैंने आपको रिसर्च बता दी, किस तरह से रिसर्च करनी है। अब बताओ इसमें टाइम कितना लगेगा। इसी लिंक को सेव कर लो, जब भी आपको एड चाहिए डाउनलोड कर लो, या पहले यहाँ से डाउनलोड कर लो। ये देखो, ये तो कुछ और है। ये भी है, एक प्रोडक्ट है, सदर्ड प्रोडक्ट लग रहा है। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज हैं जहां से आप एड्स निकाल सकते हो और चीजें कर सकते हो। जैसे ये है हेल्थी प्लान करके है, इसको देखते हैं क्या कर रहे हैं लोग। सिंपल 8 सेकंड मॉर्निंग वाटर टू चेंज एवरीथिंग। अब बताओ सेम हेडलाइन कितने लोग यूज कर रहे हैं। ये देखो, सेम ही हेडलाइन कर रहे हैं। अब देखो, इसने यहाँ पे बटन भी डाल रखा है। बटन डाला, सीधा ये लैंड करेगा आपके इस पेज पे। फीजी जूस ऑल 62 LBs ऑफ शॉकिंग फैट, ये रहा लीन बेली। अब सोचो, अगर आपने एक ऑफर, एक लैंडिंग पेज बना लिया और उसमें क्या कर सकते हो, उसमें डिफरेंट फैट लॉस के प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप इसके लैंडर पे देखोगे ना, इसने प्रोडक्ट का नाम मेंशन नहीं किया है। किया होगा तो आप चेंज कर सकते हो, अगर कहीं पे मेंशन किया होगा। ये क्या कर रहे हैं कि वॉच दिस वीडियो, टैप टू वॉच। जैसे ही मैं गया, यहाँ पे प्रोडक्ट पेज खुल जाएगा। तो जितने भी फैट, एक लैंडिंग पेज शेयर करने का मतलब है आप 4-5 जितने फैट प्रोडक्ट हैं वो बेच सकते हो। ठीक है, हाँ, ये मैंने आपको फनल समझा दिया, ऑफर समझा दिया कि कैसे बेचना है। लैंडिंग पेजेस कहाँ से मिलेंगे, तो इसको छोड़ दो, ये काफी मैंने पहले लिखा था, इसको हटा देते हैं। बेस्ट ये रहता है कि आप हमेशा खुद से बनाओ। इग्लू एक टूल है जहाँ से प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, वन टाइम लाइफ टाइम डील पे मिलता है। वहां से आपको क्या होगा, एक बार पेमेंट करो और वहां से आप लैंडिंग पेजेस ना बना सकते हो। तो आपको ऐसे ही लैंडिंग पेज बनाना, कॉपी पेस्ट करके बना सकते हो। तो पर वो वन टाइम टूल है, आई थिंक $100 या समथिंग का है वो। नहीं तो एलिमेंटर यूज कर लो फ्री का। आप ग्रुप में मांगोगे, कोई ना कोई प्रीमियम वाले ग्रुप में कोई ना कोई आपको एलिमेंटर दे देगा। ग्रुप फनल्स है, ये 3 लैंडिंग पेज फ्री बनाने देता है। ठीक है, क्लिक फनल्स है, 15 दिन का या 14 दिन का ट्रायल मिलता है इनका, वो कर सकते हो। एक अभी एक नया टूल लॉन्च किया है सौरभ भटनागर ने, फ्लेक्सी फनल्स का, वो भी टूल्स अच्छा है। अवेडा बिल्डर्स एक आता है, ये भी ऑलमोस्ट फ्री टूल्स है। नहीं तो स्वाइप पेजेस यूज कर सकते हो, स्वाइप पेजेस में 4 या 5 लैंडिंग पेज फ्री में बनाने देता है। हाँ, नहीं तो फ्री वेबसाइट से गूगल वर्डप्रेस पे बना सकते हो, गूगल साइट पे, विक्स पे। तो यहाँ पे आपको लैंडिंग पेज फ्री बन जाएगा। मतलब ऐसा लैंडिंग पेज बनाने के लिए तो कहीं भी बन जाएगा ऑलमोस्ट फ्री में। इवन गूगल साइट पे अगर मुझे अगर खुल गया तो मैं दिखा सकता हूँ। गूगल साइट्स पे भी बनते हैं, लोगों को इसके बारे में कम पता होता है। खुल जाए तो गूगल साइट पे बनाना बहुत आसान होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कुछ लैंडिंग पेजेस बनाए थे पहले। हालांकि एग्जैक्ट लैंडिंग पेजेस नहीं है, जैसे मैंने रिव्यूज के बनाए थे। तो ये फ्लैट बेलेटॉनिक करके एक प्रोडक्ट था। तो ये देखो, इस तरह का लैंडिंग पेज तो बड़े आराम से बन जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, यहाँ से उठाया डाला और यहाँ पे इमेज चेंज कर दी, यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे कोई कुछ पूछ रहा है क्या? हेलो,
ठीक है, तो इस तरह का आराम से बन सकता है। लैंडिंग पेज की तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लेमेंटर से बनाओ, एक तो फ्री है सबसे बढ़िया बात, ठीक है, फ्री वाला मिल सकता है। कुछ किसी को पेड चाहिए तो आई थिंक ग्रुप में बात करोगे, कोई ना कोई आपको दे देगा, और उसको वर्डप्रेस पे डालो, और ऐसा लैंडिंग पेज बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। नहीं तो क्लिक फनल्स यूज कर लो, 14 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है, आराम से इस पे बन सकता है। नहीं तो स्वाइप पेजेस यूज कर लो, 5 लैंडिंग पेज, शायद 5 पेज बनाने देता है, मुझे पक्का नहीं पता, आप चेक कर लेना। और नहीं तो अगर आपको परचेज ही करना है तो ऐप सुमो पे जाओ, ब्लैक फ्राइडे डील आने वाली है ऑलरेडी, 25 तारीख से शायद ब्लैक फ्राइडे डील शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप सर्च करोगे लैंडिंग पेज डिस्क टूल, तो यहाँ पे लाइफ टाइम डील पे आपको कोई ना कोई टूल मिल जाएगा। अच्छा, ब्लैक फ्राइडे का हमने डिस्कस किया, बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। आप क्या कर सकते हो, मैं देखता हूँ, लाइफ टाइम डील सॉफ्टवेयर कुछ मिल जाए तो, ये देखो ये बढ़िया चीज मिली है। ये अगर कर लिया ना किसी ने, तो इस ब्लैक फ्राइडे 2-3 हज़ार डॉलर तो कमा के लेके जाएगा। ओके, ये देखो अभी ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बंदा ऐड चला रहा है, कोई भी डील जीएन करके जो भी है, ये डीलीफाई करके भी एक पेज है, इसको भी खोल लेते हैं साइड में, ठीक है। आप ध्यान से समझना ये बंदा क्या कर रहा है। सॉफ्टवेयर ब्राउज ऑल पे क्लिक करूंगा, देखना कहाँ ले जाएगा ये, समझ रहे हो ना क्या कर रहा है ये, समझ में आया लोग क्या कि बंदा कर क्या रहा है। हेलो, यस सर। ये बताओ क्या कर रहा है ये? रीडायरेक्ट कर रहा है उधर पे पेज पे ना, ये क्या कर रहा है? आप एप्सोमो, बिल्कुल सही जवाब। ये ऑफर एप्सोमो पेज का, पे ले जा रहा है। हाँ ये एप्सोमो का अफिलिएट कर रहा है। तो यहाँ से जो भी परचेज, अब देखो कितना सिंपल है, सिंपल लैंडिंग पेज, डोंट पे मनी मंथली, इंस्टीड यूज आवर लाइफ टाइम डील्स, ब्राउज और डील्स। अब यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे किसी को बंदा क्लिक करेगा, सीधा एप्सोमो पे ले जाएगा, यहाँ से बंदा देख सकता है डील्स, ठीक है। तो आप ये वाला कर सकते हो। अभी ब्लैक फ्राइडे डील स्टार्ट होने वाली है, यहाँ पे लिखो ब्लैक फ्राइडे डील्स गेट अप टू 90% डिस्काउंट ऑन दिस ब्लैक फ्राइडे, और ब्राउज ऑल डील्स करके आप ऐसा बना सकते हो। तो उसमें एक काम और कर सकते हो आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट यहाँ पे क्या करो, कैटेगरीज बना दो। यहाँ पे सॉफ्टवेयर लिखा है ना, यहाँ पे लिखो ग्राफिक, यहाँ पे लिखो वीडियो वीडियो एडिटर टूल्स, यहाँ पे लिखो कोई नीच चूज कर लो, उसके यहाँ पे सारे लिखो, और जैसे इस पे क्लिक करें ना, आपका एक पेज खुल जाए जहाँ पे सारे, मैं आपको एक पेज दिखाता हूँ, मैंने काफी टाइम पहले बनाया था, अगर अभी एक्टिव हो तो अगर खुल जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक डील पेज बना सकते हो आप ऐसा। ब्लैक फ्राइडे आने वाला है, बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं पता नहीं कैसे मैं भूल गया, इसको बताना था मुझे, पर चलो फिर भी याद आ गया। अरे खुल जा भाई, कहाँ गया? अच्छा डीलीफाई खुल गया क्या? हाँ देखो आप ऐसा बना सकते हो, टॉप डील्स दिस मंथ, टॉप डील्स दिस ब्लैक फ्राइडे करके बना दो, और यहाँ ऐसे करके ना सब पे वो लगा दो, सबकी इमेजेस लगा के थोड़ा सा लिख दो सबके बारे में, और जैसे ही क्लिक करे अफिलिएट वेबसाइट पे, प्रोडक्ट जो भी आपकी वेंडर की वेबसाइट है, ऐसा पेज बना दो। और यहाँ पे क्या करो, कैटेगरी सेट कर दो उसकी, ऐसी बना दो, और उसमें कैटेगरी यहाँ पे जैसे मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। इसको बंद कर देते हैं, नहीं बैक लेते हैं, इसमें बैक जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है, ब्लैक फ्राइडे डील्स गेट अप टू 8, जितना भी 80% डिस्काउंट और दिस ब्लैक फ्राइडे, और यहाँ पे फायर वायर के इमोजीज लगा देना, और यहाँ पे लिख दो ग्राफिक डिजाइन टूल्स, सीआरएम टूल्स, यहाँ पे वीडियो टूल्स, यहाँ पे कुछ और कोई और कैटेगरी लिखो, और कैटेगरी जैसे यहाँ पे कोई क्लिक करेगा ना, कैटेगरी पेज खुल जाएगा, इस तरह का कैटेगरी पेज बना देना। कहाँ गया वो, इस तरह का। तो यहाँ पे सारे ग्राफिक्स के टूल्स कौन से हो सकते हैं, कैनवा हो सकता है, कैनवा का भी एफिलिएट होता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा जो भी ग्राफिक डिजाइन टूल सर्च मारो, और ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर्स, और यहाँ पे कर सकते हो, जैसे स्नैपा एक है, स्नैपा कर सकते हो, पिक्सपा कर सकते हो, ये देखो यहाँ पे तो मैं आपको मिल जाएगा, आइडियाज मिल जाएंगे, ठीक है। ये तो वैसे बता रहे, टूल सर्च करते हैं, टूल्स, कैनवा एक हो गया, ठीक है, अफिनिटी डिजाइनर हो गया, इंस्केप हो गया,
अडोब तो नहीं करना है, बहुत महंगा है। अडोब पे किसी ने बेच दिया तो मजा ही आ जाएगा। कैनवा हो गया, ग्रेविट हो गया, ठीक है। तो इस पिक्सलर हो गया, ये कर सकते हो। एक वो आता है ना क्रैलो करके आता था ना पहले, टूल क्रैलो। विस्टा क्रिएट हो गया, हाँ, एक विस्टा ने यस खरीद सर। लिया। हाँ हाँ हाँ, तो ये विस्टा वालों ने खरीद लिया था। तो इसका भी एफिलिएट प्रोग्राम होगा कहीं ना कहीं, इसका नीचे ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं एफिलिएट प्रोग्राम मिल ही जाएगा। यहाँ पे होगा नहीं तो कहीं और होगा, इसका एफिलिएट प्रोग्राम कर सकते हो। तो इन सबको उस पेज पे बना दो, कैटेगरी में डाल दो, कैटेगरी पेज पे, ठीक है। वीडियो डिजाइन टूल्स हो गए। तो एक काम और कर सकते हो, कुछ नहीं करना है कि यहाँ पे अगर आपको एप्सोमो का ना अप्रूवल लेना अकाउंट का, और यहाँ से इनके ही कैटेगरीज को यूज करना है, ठीक है। मार्केटिंग एंड सेल्स, ये टूल्स आ गए। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही बना देना है पेजेस, ठीक है। एसएमएस का, सोशल मीडिया का, फाइनेंस का, डेवलपमेंट, कस्टमर एक्सपीरियंस का, ई कॉमर्स का, सीआरएम, कंटेंट मार्केटिंग, लीड जनरेशन। अब लीड जनरेशन का डाल दिए, तो इसी तरह की कैटेगरी बना दो और चालू करो। सीधा ट्रैफिक डालो एप्सुमो पे, या जो भी किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हो तो वहां पे डाल सकते हो। तो ऐसे कर लो। ब्लैक फ्राइडे आ रही है, लाइफ टाइम डील। अब सोचो अगर ये बंदा कुछ भी नहीं 2-3 हज़ार डॉलर जाएगा आराम से कमा के, इंडिया में चला रहा है लाइफ टाइम डील सॉफ्टवेयर, यही कीवर्ड पे टारगेट चला लो, तो ही आपको बहुत फायदा हो जाएगा। मैं कह नहीं रहा कि प्रॉफिट होगा नहीं होगा, वो आपके मेहनत के ऊपर है, और लोग कितना सर्च करें उस पर भी डिपेंड कर सकता है। बट एक तरीका ये भी हो सकता है प्रोडक्ट बेचने का। गूगल एड्स चला रहे थे, गूगल एड्स की आपकी क्लासेस हो गई होंगी, तो वो आप चीजें आराम से कर सकते हो। अब बात कर सर लेते हैं कि, हाँ जी, सर गूगल एड्स में तो एफिलिएट लिंक तो अप्रूव नहीं करता है। हाँ, तो अफिलिएट हम गूगल एड्स में कहाँ डाल रहे हैं अफिलिएट लिंक? अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हैं ना। नहीं तो आउट, लैंडर जो है तो हमारे जो वेबसाइट पे। आउटलिंक वाला लिंक होगा तो वो नहीं होगा। हाँ, तो उसका भी तरीका होता है ना, मैं बता रहा हूँ, उसका भी बता देता हूँ। तो कुछ प्लगइन आते हैं, इसमें क्या करते हैं कि हम ना रीडायरेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्रेटी लिंक्स, प्रेटी लिंक्स शायद कुछ ऐसे ही नाम है ना उसका, प्रेटी लिंक्स वर्डप्रेस प्लगइन। हाँ, इसमें क्या होता है कि इसको इंस्टॉल कर लोगे तो क्या करेगा, उसमें रिडायरेक्शन बना देगा। सपोज आपकी वेबसाइट है abc.com, और वो स्लैश करके आप सपोज क्रैलो बेच रहे हो, तो क्रैलो करोगे, ये रिडायरेक्ट कर देगा क्रैलो के लिंक पे, ठीक है। जब एक इसको गूगल ट्रिक भी कर सकते हो। गूगल ट्रिक कैसे करोगे कि शुरुआत में लिंक्स मत डालो, एक दिन ऐसी ऐड चलने दो बिना एफिलिएट लिंक के, और जैसे ही ऐड अप्रूव हो तो एक दिन हो जाए चलते हुए, यहाँ पे बैकएंड में रीडायरेक्शन यूआरएल डाल दो। रीडायरेक्शन यूआरएल समझ में आता है आप लोगों को? हेलो, यस सर, यस सर। जैसे आप बिटली बिटली मत बनाना। इसमें क्या करना है, अगर वर्डप्रेस यूज कर रहे हो प्रेटी लिंक्स डाल लेना। एक मैं दिखा देता हूँ, लिंक शॉर्टनर, लिंक शॉर्टनर, इस तरह के ना वो भी आते हैं, टूल्स आते हैं जहाँ अपना यूआरएल कनेक्ट कर लेते हो। तो प्रेटी लिंक्स एक है, तो इसमें क्या करेगा, आप ही के प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद ना, यार चलो मैं दिखा ही देता हूँ यार आप लोगों को। मैं अपनी वेबसाइट नहीं खोलना चाह रहा था अंदर से, पर मैं दिखाई देता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। अगर खुल गई ना तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे इंटरनेट में प्रॉब्लम है क्या? आप लोगों को आवाज सुनने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? नो सर। स्पीड तो ठीक आ रही है, वेबसाइट काहे नहीं खुल रही है? अच्छा, अगर ये काम नहीं कर रहा है ना, तो एक काम और कर सकते हो, ये बना लो। तो क्या करो, हर एफिलिएट के लिए ना वो बना लो, लिंक ट्री का बना लो। और जैसे ही कोई उस पर क्लिक करे, और उस पर लिंक ट्री का ऑप्शन दे दो कि वहां से क्लिक करके चला जाए। पता नहीं वेबसाइट मेरी होस्टिंग में शायद कुछ प्रॉब्लम है। शायद कुछ होस्टिंग में प्रॉब्लम चल रही है, शायद ग्लोबली कोई इशू है।
नहीं तो क्या कर सकते हो कि प्रेटी लिंक्स वाला प्लगइन डालो, तो ये क्या करेगा, आपके डोमेन जितने भी रिडायरेक्शन यूआरएल बनाएगा ना, वो आपके डोमेन के नाम पे होंगे। सपोज आपकी वेबसाइट है, कोई कोई वेबसाइट बता दो, मैं नाम, चलो कोई नाम ले लेते हैं, जैसे सपोज HODMmedia.com है, ठीक है। आप इस पे अफिलिएट कर रहे हो और आप अफिलिएट कर रहे हो किसका, कैनवा का। तो क्या करोगे, HODMmedia.com/, कैनवा आपका एक यूआरएल बन गया, पर जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा कैनवा के एफिलिएट यूआरएल पे। तो इस तरह से गूगल पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर गूगल ने पकड़ भी लिया तो तरीका एक ही, एक दिन के लिए जैसे ऐड अप्रूव हो आपका, चलने दो उसको एक दिन, उसके बहुत कम 50 रुपए का दिन का बजट लगा दो, 50 रुपये बजट लगा दो, और जैसे ऐड अप्रूव हुआ तुरंत लिंक डाल दो बैकएंड में। तो गूगल पकड़ नहीं पाता है। नहीं, दूसरा तरीका बता दो, अगर आप पकड़ लेता है तो यहाँ पे क्या करो, बटन पे क्लिक करते हैं ना, एक पॉपअप दे दो, और पॉपअप में क्या दे दो, पॉपअप में दे दो एक ड्रॉप डाउन, इसमें ड्रॉप डाउन में क्या डालो, यस आई एम नॉट ए बॉट। तो गूगल उसको कैच नहीं कर पाएगा, ये कैप्चा दे दो वहां पे। तो जो गूगल का बॉट आता है चेक करने, तो गूगल का बॉट कैप्चा फिल नहीं कर पाएगा। या तो कैप्चा का ऑप्शन दे दो पॉपअप लगा के, नहीं तो एक पॉपअप दे दो, जैसे इस पे क्लिक करो पॉपअप दे दो, उसमें ड्रॉप डाउन डाल दो कि भाई यस आई एम नॉट ए रोबोट, या कुछ भी डाल सकते हो, वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि यस आई वांट टू सी इट नाउ, यस आई वांट टू सी इट नाउ, कुछ भी डाल सकते हो। मतलब बेसिकली वही पॉइंट है, जिससे कि बॉट उसको क्रॉस चेक ना कर पाए। नहीं तो एक फॉर्म दे दो, उसमें ईमेल आईडी ले लो, कलेक्ट कर लो, व्हाट्स योर ईमेल आईडी करके, और उसको कलेक्ट कर लो, क्योंकि जो भी बॉट चेक करने आएगा वो उसको क्रॉस चेक नहीं कर पाएगा। अगर वहाँ पे कैप्चा होगा, वहाँ पे पॉपअप खुलेगा, तो उसको पकड़ नहीं पाएगा वो। नहीं तो फिर मैंने आपको ऑप्शन 2 बताई है, कि ऑप्शन 1 बताई है मैंने कि आपको प्रेटी लिंक्स का वो डाउनलोड करके चला सकते हो, प्रेटी लिंक्स का ये कर ही सकते हो। अब आ जाते हैं कि प्रोडक्ट बेचना कैसे है। तो बेचने के लिए दो मेथड हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ, बल्कि 3 है। एक तो होगा आपका गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, और ऑर्गेनिक। नेटिव पे मत जाओ, नेटिव के लिए ना बहुत हैवी बजट चाहिए होते हैं, $3000 से तो मतलब शुरू करना पड़ता है आपको महीने का। गूगल पे क्या है कि 500 रुपए का बजट भी है ना दिन का, चला सकते हो। आपने डिसाइड किया कि मुझे 10 से 15 हजार रुपए डालने हैं महीने के अफिलिएट में, तो आप गूगल से शुरू कर सकते हो। और गूगल्स में आसान होता है स्टार्ट करना। फेसबुक में क्या होता है ना कि थोड़ा सा हेल्थ वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ना, तो थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा पहले पेज लाइक्स वगैरह चलाने पड़ते हैं, और उसके बाद आप उसको मेन ऑफर डाल सकते हो। एड्स के टाइप में आपको दिखाई दिए फेसबुक के अंदर कैसे होते हैं। गूगल के एड्स के अंदर चलते हैं सर्च एड्स। तो सर्च एड्स किसके ऊपर चलेंगे, जैसे कोई प्रोडक्ट है, जैसे मान लो एक प्रोडक्ट में दिखाता हूँ, क्या नाम था उसका, टेक्स्ट टू स्पीच करके कुछ था वो, जैसे सपोज ये वाला प्रोडक्ट है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि अगर आपको ये वाला प्रोडक्ट बेचना है तो इसका ही की उसके एक लैंडिंग पेज बनाओ। मैं दिखाऊं कौन से वाले पे, चलो एक्सप्लोरर पे दिखा देता हूँ। एक वेबसाइट होती है जहाँ पे आपको ना यूएस वगैरह का अगर सर्च एड्स देखने हो तो यू सर्च फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट लगा रखा है, तो यहाँ पे डाल देते हैं एक्सप्लोर, जो एक प्रोडक्ट है, रिव्यूज। अब ये देखो एक बंदा ऐड चला रहा है एक्सप्लोर सप्लीमेंट रिव्यू, इसको देखते हैं। एक्सेस डिनाइड, अच्छा इसने इंडिया से बंद कर रखा है, मैटर्स हैकर्स। एक्सप्लोर, ये देखो इसने क्या कर रखा है कि एक्सप्लोर के कीवर्ड पे ऐड चला रहा है, गेट एक्सप्लोर मैसिव ऑफर, और ये इस तरह का पूरा इसने लैंडिंग पेज तैयार कर रखा है। सब इमेजेस हैं, ये भी इमेजेस है, और ये भी इमेजेस है, ये भी इमेजेस है, और ये भी इमेज है, ठीक है, ये भी इमेज है, ये टेक्स्ट है। तो इस तरह का लैंडिंग पेज तैयार कर रखा है, यहाँ पे सब पे उसने दे रखा है। तो ये गूगल ऐड चला सकते हो एक्सप्लोर के ऊपर। एक चीज और बताता हूँ कि कुछ ऑफर्स में क्या होता है ना, ब्रांड जो भी वेंडर है वो अलाउ नहीं करता है आपके ब्रांड बिडिंग के लिए। मतलब ये ब्रांड बिडिंग ही कर रहे हैं हम लोग कि हम उसके कीवर्ड पे ऐड चला रहे हैं, जिसमें अलाउ नहीं करता है उस केस में क्या करना है,
थोड़ा सा ग्रे एरिया है ये, तो उसमें क्या करना है कि एक ना कस्टम ऑडियंस बनती है गूगल के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ हम ना कीवर्ड के बेसिस पे ऑडियंस बना सकते हो। तो वहाँ पे कीवर्ड के बेसिस पे ऑडियंस बनाओ और एक इमेज ऐड बनाओ और उसमें लिखो कि रिव्यू अबाउट, मतलब कोई भी जैसे एक्जीप्योर रिव्यू का ऐड चलाओ और उसको इसी तरह के लैंडिंग पेज पे रीडायरेक्ट कर दो, इस तरह के लैंडिंग पेज पे। और जैसे वो यहाँ आएगा उसके रिव्यूज वगैरह दिखेगा। जो कहाँ गया वो दूसरा पेज था, आ गया ये वाला पेज। तो जो एक्जीप्योर रिव्यू तो यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है कि जितने भी अदर ब्रांड्स है ना, वो मैं दिखा ही देता हूँ, एक सेकेंड। ये कहाँ पे लिखा होता है, एक तो इतने सारे वो खोल लिए ना मैंने। इसका एफिलिएट पेज देखते हैं। देखो नीचे आओ ना, टर्म्स एंड कंडीशंस। देखो यहाँ पे इसने लिख रखा है, अफिलिएट में नॉट बिड ऑन कीवर्ड्स, वर्ड, सेंटेंस एंड फ्रेज ऑन एनी सर्च इंजन सच एज गूगल, बिंग एंड यहू एज अ पार्ट ऑफ कीवर्ड टारगेट द वर्ड एक्जीप्योर। तो इसने मना कर रखा है। बट ये ग्रे एरिया है, कुछ कई बार ये नहीं पकड़ पाते तो चल जाता है, कभी पकड़ लेते तो नहीं चलता है। तो रिकमेंडेड ये रहता है कि ये कीवर्ड उठाओ और कस्टम ऑडियंस बनाओ। मैं एक सेकंड ना, मैं इसकी स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा दूँ कस्टम ऑडियंस कैसे बनती है गूगल के अंदर। ओके सर। किसी का कोई क्वेश्चन हो जब तक पूछ लो, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। तो सर अभी आप कोई भी ऐड रन कर रहे होंगे तो एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत मतलब उसको दिखा दो कि कैसे ऐड यार रन मैं कर रहे हैं मतलब देखो अफिलिएट फेसबुक पे मार्केटिंग में वगैरह। मैंने आपको ना दूसरों का दिखा दिया। अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ना एक कॉमन चीज होती है, कोई भी अफिलिएट मार्केटर ना अपना नहीं दिखाता कि वो क्या कर रहा है। तो मैं, आप मुझसे कोई प्रोडक्ट लेके आओ, मुझसे पूछो कि इसके रिलेटेड एड्स बताओ, मैंने आपको रिसर्च करने का तरीका बता दिया कि अच्छा कैसे ओके प्रोडक्ट निकाला, लैंडिंग पेज निकालना, मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया। लैंडिंग पेज क्या, कहाँ से बनाना, वो भी बता दिया। मतलब अब ये देखो इतने सारे ऑफर चल रहे हैं, आप इन्हीं पेज को सेव कर लो और इन्हीं के एड्स देख देख के एड्स बनाओ और चालू करो काम। ठीक है। तो नाउ मैं कस्टम ऑडियंस बताने वाला था आपको। तो जैसे आप यहाँ पे जाओगे, ऑडियंस पे क्लिक करोगे, ऑडियंस मैनेजर पे, तो आप ना यहाँ पे लैंड करोगे। ठीक है। आपको सेगमेंट्स में जाना है, कस्टम सेगमेंट में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो न्यू कस्टम सेगमेंट खुला है, यहाँ पे नाम दे सकते हो। यहाँ पे देखो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पीपल विद एनी ऑफ दीज इंटरेस्ट और परचेस इंटेंशन। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे एक्जीप्योर, एक्जीप्योर रिव्यू, एक्जीप्योर क्या डालें, एक्जीप्योर ऑफर। ठीक है। यहाँ पे सेव कर दो एक्जीप्योर, एक्जीप्योर ऑडियंस। ठीक है। यहाँ अब ये है क्या, जो लोग गूगल या गूगल की कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो ईमेल हो, मैं अबाउट इसकी परचेज इंटेंशन रखता है। अगर कोई सर्च कर रहा है एक्जीप्योर ऑफर या परचेज करने की इंटेंशन है या इंटरेस्ट है, तो उसको दिखेगा। या पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ दीज टर्म्स ऑन गूगल, ये जैसी करोगे तो किसी ने भी अगर एक्जीप्योर सर्च किया होगा, एक्जीप्योर रिव्यू, एक्जीप्योर ऑफर, उसको आपका ऐड दिखाई देगा। तो जो भी एक्सीप्योर से रिलेटेड प्रोडक्ट ढूंढ रहा है, उसको क्या करोगे, अब यहाँ से सेव करोगे। अब इसका डिस्प्ले ऐड चला सकते हो आप। सेव करो, ये आपकी ऑडियंस तैयार हो गई, ये ऑडियंस तैयार हो गई। अभी रिव्यू में जा रही है, ये ऑडियंस तैयार हो गया। अब इस पर डिस्प्ले ऐड चलाओ। तो एक्चुअल में जो वेंडर है ना क्लिक बैंक का, वो आपको पकड़ नहीं पाएगा। वो पकड़ेगा किससे, वो टूल से पकड़ता है कि कौन बंदा कहाँ से ऐड चला रहा है, वो टूल से पकड़ता है।
तो वो पकड़ नहीं पाएगा आप। ये तरीका होता है। तो ऐड भी चला लोगे, सर्च ऐड भी नहीं चलाई, क्योंकि आप कीवर्ड पे तो डायरेक्ट बिड नहीं कर रहे हो, आपने तो ऑडियंस बनाई ना। तो ये एक तरह थोड़ा सा ग्रे एरिया होता है। और प्लीज यार ये HODM से बाहर मत जाने देना, ये लोगों को जाके बताने मत लगना। ये एक ग्रे एरिया होता है, और इसमें क्या होता है कि आपकी कमीशन भी आ जाती है, लैंडिंग पेज भी बनाना आसान होता है, और आपने कीवर्ड पे बिड भी नहीं किया। और दूसरी सबसे अच्छी बात, एक सेकंड में ये कंप्लीट कर दूं, इसमें CPC भी आपको कम लगता है डिस्प्ले ऐड में। अगर आप सर्च ऐड चलाओगे तो हो सकता है आपको 50 से 100 रुपए या 100 से ज्यादा का भी क्लिक पड़े, या शायद 300 रुपए का भी एक क्लिक पड़े। बट अगर डिस्प्ले में चलाते हो, डिस्प्ले में मुश्किल से मुश्किल 50-60 रुपए बहुत हाईएस्ट है, अगर बहुत ही हाई लेवल प्रॉपर्टी मिल गई, वरना 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए का क्लिक पड़ेगा आपको, ये मैक्स है। अदरवाइज अगर सर्च एड में जाओगे तो 300 रुपए तक का भी क्लिक पड़ सकता है। ठीक है, अभी कोई कुछ पूछ रहा था। वही सर कस्टम ऑडियंस का एक बार वहां से समझा देना। अरे मैंने स्क्रीन शेयर नहीं कर रखी था क्या? नहीं मिस हो गया था, पीछे से शोर आ रहा था ना। स्क्रीन दिख रही थी आप लोगों को? हाँ जी दिख रही थी। हाँ ठीक है, मुझे लगा मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करी। हाँ जी बताइए, आप क्या पूछ रहे थे? एक बार वो कस्टमर ऑडियंस दिखा रहे थे, कस्टम नहीं दिखा रहे थे। हाँ मैं बता देता हूँ। ऑडियंस में जाना है, एक सेकंड से बंद कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे जाना है आपको ऑडियंस मैनेजर, सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करो, ऑडियंस मैनेजर में जाओगे, जैसे ही ऑडियंस में जाओगे यहाँ पे आप लैंड करोगे। ठीक है, आपको सेगमेंट्स पे जाना है, कस्टम सेगमेंट्स, यहाँ पे क्लिक करना है, नाम दे दो। यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, पीपल विद एनी ऑफ दीज इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशन, यानी कि उसमें उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है या उसको परचेज करने में इंटरेस्ट है। तो या दूसरा ऑप्शन होता है कि पीपल हु आर सर्च फॉर एनी ऑफ दीज टर्म्स ऑन गूगल, या उन्होंने इस तरह की सर्चेस मारी है गूगल के ऊपर, तो उनको आपको ऐड दिखाना है। तो आपको कोई भी प्रोडक्ट होता है, मान लो कैनवा हो सकता है फॉर एग्जाम्पल, कैनवा डाल सकते हो। या कैनवा नहीं करना है तो अगर कैनवा नहीं बेच रहे हो, आप कोई और बेच रहे हो, सपोज क्रैलो बेच रहे हो, तो क्रैलो यहाँ पे डाल दो। तो जो भी लोग उससे रिलेटेड गूगल पर सर्च कर रहे हैं उनको आप डिस्प्ले ऐड दिखा रहे हो, बेसिकली है। मान लो यहाँ पे डाल दिया आपने लाइफ टाइम डील्स, मैं आपको वही बताता हूँ जो हम भी ब्लैक फ्राइडे वाला डिस्कस कर रहे थे, लाइफ टाइम डील्स ऑन सॉफ्टवेयर्स, लाइफ टाइम डील्स ही आ गया ना, लाइफ टाइम डील्स सॉफ्टवेयर कर देते हैं इसको, ग्रेट लाइफ डिस्काउंट, लाइफ टाइम प्रोडक्ट्स, नहीं आ रहा ना, तो आप इसको इसी को चूज कर लो, ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे सॉफ्टवेयर डील्स। ठीक है, ये आपने ऑडियंस बना ली। ठीक है, और अब इसको आप डिस्प्ले दिखाओगे तो होगा क्या कि यही आप काम कर सकते हो, वही उस तरह का लैंडिंग पेज बना के जो उस बंदे ने बना रखा था, उसी को इस तरह की ऑडियंस बना के यहाँ पे सेव कर लो, ब्लैक फ्राइडे, BG डील्स, BF डील्स, BF या BFCM बोलते हैं बेसिकली, ब्लैक फ्राइडे साइबर मंडे डील्स सेव कर लिया आपने। अब आप इसको डिस्प्ले ऐड दिखा सकते हो, डिस्प्ले ऐड दिखाओ, कम CPC पे करो, ज्यादा ट्रैफिक लेके आओ बल्क में, और ज्यादा कन्वर्जन रेट निकालो। कम CPC पे करोगे तो यानी कि ज्यादा ट्रैफिक ला सकते हो, ज्यादा ट्रैफिक मतलब ज्यादा कन्वर्जन, ज्यादा कन्वर्जन मतलब ज्यादा पैसा, सिंपल सा मैट्रिक्स है। ठीक है, और यहाँ पे चाहो तो वो निकाल सकते हो, जैसे हम यहाँ चलाते हैं लाइफ टाइम डील्स, यहाँ पे हम एड्स निकाल सकते हैं, कौन ब्रांड चला रहा है। अभी देखो US में चला रहा है एप्सुमो, ठीक है, ये एक चला रहा है वॉच टाइम लाइफ टाइम डील, नहीं गेट फिर ब्लैक फ्राइडे, पता नहीं किस चीज की है, लाइफ मेंबर्स नाउ, ये देखो ये ग्रैब LTD की चल रही है। ग्रैब LTD ने क्या कर रखा है, ये देखो ये बना रखे हैं, गेट डील्स पे क्लिक करोगे, ये पिच ग्राउंड पे ले जा रहा है, ये देख रहे हो ग्रैब LTD वाले क्या कर रहे हैं, पिच ग्राउंड से सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं ग्रैब LTD वाले। तो आप ग्रैब LTD को पूरा कॉपी करके बना सकते हो, मतलब मैं नहीं कह रहा कि पूरा डाउनलोड कर लो, पर इसकी जैसी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। ये डील्सीफाई पे है, ये पिच ग्राउंड का सॉफ्टवेयर है, ये ग्रैब LTD पे है, टेक्लॉफी पे है, ये डीलीफाई पे भी का सॉफ्टवेयर है। तो जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ब्राउज कर सकते हो, यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे जाओ, या देखो इन्होंने इस तरह का बना, जो मैं आपको बता रहा हूँ देखो इन्होंने वही बना रखा है, पब्लिक नेटवर्क का बना रखा है,
लाइफ टाइम डील्स पे लगाया, ये डील्स आ गई, डोमेन मॉनिटर, मार्केट, एसईओ बॉय, ग्रोथ लिस्ट, क्लैरिफाई, माय फंड बॉक्स, शॉपिया। अब जैसे मैं किसी भी मैं इस पे क्लिक करता हूँ, सपोज डीली, इस पे क्लिक करता हूँ, गेट डील्स, क्लैरिटी के ऊपर, तो ये मुझे यहाँ से देखो ये रिडायरेक्ट कर रहा है, ग्रैब एलटीडी का यूआरएल आया था, आप लोगों ने देखा भी क्या आया था? हेलो? ग्रैबिलिटी था। Yes. तो उसने हाँ। यूआरएल कैसे बना रखा, आपने देखा? ये देखो इसने यूआरएल कैसे बनाया, का यूआरएल देखना, अभी ग्रैब एलटीडी का हाँ। यूआरएल रिडायरेक्ट कर दिया उसने। आप लोगों को भी ऐसा ही करना है। तो हाँ, तो इस तरह का एक पेज बना लेना है। ब्लैक फ्राइडे डील्स इसने चला दी, 12 दिन 9 घंटे हैं, और आप सोचो, आप अगर ऐसा पेज बना लेते हो और उसके ऊपर ऐड चलाते हो तो आराम से अच्छी खासी अफिलिएट इनकम निकाल सकते हो। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस ऑफर कोलेट करने की जगह लैंडिंग पेज बनाना है कैसा, और उस पर ऐड चलाने हैं। ये गूगल एड्स से आप कर सकते हो। फेसबुक के लिए मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि आपको इस तरह के क्रिएटिव्स बनाने हैं, और लैंडिंग पेज का मैंने आपको दिखाई दिया था कि ऐसा इस तरह का लैंडिंग पेज आपको बनाना है। कोई भी सिंपल 8 सेकंड मॉर्निंग वाटर टू चेंज एवरीथिंग, ये स्टोरी टाइप का लैंडिंग पेज है, कुछ नहीं है, 4-5 मुश्किल से 300 वर्ड्स का ये ब्लॉग सा बना रखा है इन्होंने, 300 नहीं तो 400 वर्ड्स होंगे, और बस इसी पे इन्होंने कर रखा है। एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप अगर आप इस तरह कुछ भी बना रहे हो तो इसमें ना ये पॉलिसी पेजेस होने जरूरी हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, ये होने बहुत जरूरी है। ठीक है, एक्सेसिव वो टीचिंग किड्स टू ईट हेल्दी, ये क्या है, इन्होंने क्या डाल रखा है, पता नहीं क्या डाल रखा है। तो इस तरह के ये सारे होने जरूरी हैं, क्योंकि ये पॉलिसी पेजेस फेसबुक रिव्यू करता है। और एक ये डिस्क्लेमर, दिस साइट इज नॉट ए पार्ट ऑफ फेसबुक वेबसाइट और फेसबुक एडिशनल इज नॉट एंडोर्स्ड बाय फेसबुक इन एनी वे, फेसबुक ट्रेडमार्क ऑफ फेसबुक आईएनसी। तो ये सब लिख दोगे तो एड्स डिसअप्रूव होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, एड अकाउंट भी। ठीक है, हमारा ये हमने कवर कर लिया है, फेसबुक कवर कर लिया है। हेलो, हेलो, यस। हाँ एक क्वेश्चन है कि जैसे प्रोडक्ट वाइज हमें अलग अलग ब्लॉग्स बनाने चाहिए या एक ही ब्लॉग में सब पेजेस बना बना के अलग अलग प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं? यार ब्लॉग बनाना है तो एक ही प्रोडक्ट का बनाओ। मतलब ये अगर आपने ब्लॉग देखा हो, ये वाला कहाँ गया वो मैं दिखाऊं तो, बंद कर देते हैं यार, बहुत सारे पेज खुल गए, एक सेकेंड। क्योंकि वो जो पेजेस हैं वो सब सब डोमेन्स ही हैं फ्लैश के। अब हाँ, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर ये वाला प्रोडक्ट है ना, तो ये वाला लैंडिंग पेज है ना, तो आप इसको डुप्लीकेट बना बना के इसमें 4-5 अफिलिएट प्रोडक्ट फैट लॉस वाले प्रमोट कर सकते हो। तो एक ही प्रोडक्ट के लिए एक ही बनाओ, ये रिकमेंडेड है। बट अगर आप वो लाइफ टाइम डील वाला कर रहे हो, जो कि मैं दिखा रहा था आपको, तो उसके अंदर आपको 4-5 प्रोडक्ट पकड़ के एक ही जगह लिस्टिंग बनानी पड़ेगी। ग्रैब एलटीडी याद रखना, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो ग्रैब एलटीडी को फॉलो कर लो। ग्रैब एलटीडी याद रखो, और 2-3 महीने में जैसे जैसे नए नए प्रोडक्ट ऐड हो रहे हैं तो नए नए ब्लॉग्स बनाते रहे ना। हाँ, तो यहाँ पे आप अपने ऊपर लिस्टिंग, ये लिस्टिंग है, मतलब इसमें कोई ब्लॉग नहीं है। अगर आप देखोगे, इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे, तो ये यहाँ पे ले गया, ये ले गया, यहाँ पे बस इसमें लिस्टिंग है, बहुत ज्यादा कुछ लिखा नहीं है इसके बारे में। और यहाँ पे गेट डील्स पे क्लिक करोगे तो सीधा आपको वहां पे ले जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है कि मुझे लर्न मोर भी डालना, आपको सीधा गेट डील्स का डालो और सीधा वो अफिलिएट वेबसाइट पे जो भी ऑफर पेज है वहां ले जाएगा। फिर डोमेन परचेज करनी बेटर रहती है .com वगैरह, या फिर ये hosted .com ले site? लो यार, .com बेटर रहता है। और किसी को क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग? ठीक है, मैं अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं इसमें रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी ने स्टार्टिंग में पूछा था। ये रिकॉर्डिंग कहाँ से बंद करते हैं इसकी? पोस्ट शेयर, पता नहीं कहाँ से बंद होगा, चलो मैं फिर भी बता ही देता हूँ। तो किसी भाई ने स्टार्टिंग में पूछा था कि क्लिक बैंक का अकाउंट नहीं बन रहा है, कैसे बनेगा? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाके ना एक नया ब्राउजर क्रिएट करना है। यहाँ पे इसको नाम देके विदाउट एन अकाउंट यहाँ पे नामकरण कर दो और एक नया ब्राउजर क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे बना रखे हैं, इस तरह का आपको क्रिएट करना। देख रहे हो मैं कितने सारे ब्राउजर बना रखे हैं।
तो इस तरह का एक ब्राउजर क्रिएट करना है, इसलिए मैंने लिखा है फ्रेश ब्राउजर। उस ब्राउजर के अंदर एक वीपीएन डालना है जो कि बहुत कॉमन वीपीएन ना हो, जैसे होला वीपीएन और ये सब ना बहुत ज्यादा कॉमन वीपीएन है। एक ऐसा वीपीएन जिसका नाम ही ना सुना हो लोगों ने, ऐसा वीपीएन ढूंढना, चौथे पेज से 5वें पेज पे जाओगे गूगल पे सर्च मारते हुए तो आराम से मिल जाएगा। और उस वीपीएन को इंस्टॉल करना है एक्सटेंशन को, और उसमें वीपीएन लगाना जर्मनी का। और एक फ्रेश ईमेल आईडी लेनी है, जिससे कभी, फ्रेश से मतलब है कि आपने उस ईमेल आईडी से कभी भी क्लिक बैंक का अकाउंट बनाना ट्राई ना किया हो। इसका मतलब नहीं कि नई ईमेल आईडी बनानी है, पुरानी भी हो पर उससे कभी क्लिक बैंक का अकाउंट बनाने का ट्राई ना किया हो, वो चल जाएगी। दूसरा आपको क्या करना है, आपकी अपनी रियल आईडी से, जो भी आपकी रियल ईमेल आईडी है उससे पियोनियर का अकाउंट क्रिएट करना है, और उसमें सब कुछ जो भी जिस प्रोसेस होता है उसमें एग्जैक्ट प्रोसेस फॉलो करना है, इंडिया के हिसाब से बनाना है वो। बट जो हम क्लिक बैंक अकाउंट बना रहे हैं वो जर्मनी के हिसाब से बना रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि एड्रेस जनरेटर ढूंढना है, एड्रेस जनरेटर जर्मनी। ठीक है, जर्मनी फेक एड्रेस जनरेटर, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो फेक एड्रेसेस मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, क्लिक बैंक पे जाना है। अब जो आपकी मेल आईडी होनी चाहिए ना, उसमें रियल नेम होना चाहिए। मेल आईडी इस तरह की ना हो, रॉकी 456996, इस तरह की मेल आईडी ना हो, सिंपल सी मेल आईडी हो। जैसे आपका किसी का नाम बताओ, कोई मैं नाम से बता देता हूँ, जैसे कार्तिक नाम है, तो कार्तिक जो भी आपका है उसमें 1-2 नंबर चल सकते हैं, बट ऐसी ना हो कि रॉकी, वो रियल नेम शो करनी चाहिए कि हाँ एक रियल बंदे की आईडी है। तो इस तरह की आईडी हो, अगर खुद के डोमेन की आईडी हो तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है कि भाई himanshubaal.com है और हिमांशु उसमें फर्स्ट में लिखा है, ये इस तरह से बन जाए तो और बढ़िया है। नहीं तो इस तरह की मेल आईडी ना हो कि 4569 इस तरह से लिखा हुआ है नंबर, रियल नेम शो करना चाहिए। जैसे राहुल शाह कोई नाम है, राहुल शाह 1995, ये एक मेल आईडी होगी, ये चल जाएगी। और अगर आपकी मेल आईडी इस तरह की हुई तो उसका क्लिक बैंक का सिस्टम आपको डिसअप्रूव कर देगा। ठीक है, अब करना क्या है, एड्रेस आपने इकट्ठा कर लिया, ठीक है, पेनियर का अकाउंट आपने बना लिया, वीपीएन लगा लिया, फ्रेश ब्राउजर बना लिया। ठीक है, अगर किसी को ब्राउजर बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, एक ब्राउजर आता है ब्रेव ब्राउजर, उसको डाउनलोड कर लो। ब्रेव ब्राउजर में क्या होता है कि इसके अंदर ना आपका डेटा आपके कंट्रोल में होता है कि आपको वेबसाइट को कौन सा डेटा देना है, कौन सा नहीं देना है। तो आप ये ब्राउजर भी यूज कर सकते हो, इसमें वीपीएन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आता है। नहीं तो ओपेरा भी ब्राउजर यूज करते हो, उसके अंदर भी वीपीएन प्री इंस्टॉल्ड आता है, वो यूज कर सकते हो। करना क्या है कि क्लिक बैंक खोलना है, वीपीएन लगा के जर्मनी का जैसे ही खोलोगे वो आपसे ईमेल आईडी वगैरह मांगेगा, ईमेल आईडी दे दी, नाम दे दिया, एड्रेस मांगेगा, कंट्री वगैरह पूछेगा, तो जर्मनी का एड्रेस डालना है जो हमने यहाँ पे ढूंढा था, और जर्मनी का एड्रेस डाल के उसमें डिटेल्स फिल कर देनी है। फिर आपसे वो पेमेंट मेथड पूछेगा कि भाई पेमेंट कैसे लोगे, जैसी कोई सेल आएगी तो उसमें पेनीर चूज करना, वहाँ पे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होता है, पेपाल होता है और पेनीर होता है, तो आपको पेनीर चूज करना है। और पेनीर चूज करके वो सिर्फ आपसे ईमेल आईडी मांगेगा, वहां पे उसको ईमेल आईडी दे देनी है जिस ईमेल आईडी से आपने पेनीर का अकाउंट बनाया। बस सिस्टम खत्म, अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, एक बार में ही आराम से चला सकते हो। मैंने अगर आपको दिखाया तो मेरे भी 3 अकाउंट है, अगर मेरे आपने ध्यान दिया हो तो मेरे भी 3 अकाउंट चल रहे हैं क्लिक बैंक के ऊपर। ये देखो, एक तो ये है, अरे भाई क्यों भाग रहा है, 1 2 3 अकाउंट लेके मैं चल रहा हूँ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, आराम से बन जाएगा। इंडिया से इन्होंने इसलिए बैन कर दिया था क्योंकि इंडिया से लोग स्पैमिंग बहुत करते थे। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? ये क्लिक बैंक अकाउंट फिर हमें जब यूज करने होंगे तो हमेशा वीपीएन से यूज करने हैं, कैसे क्रिएशन नहीं, के फिर टाइम? तो कहीं से कैसे भी यूज कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर वीपीएन की जरूरत हम्म, नहीं है। बनाने में दिक्कत है, लॉगिन करने में कभी दिक्कत ही नहीं। VPN सिर्फ अकाउंट क्रिएट करते समय करें यूज, अगर हाँ, क्रिएट करते टाइम बाकी टाइम नॉर्मल में। नॉर्मल। मैंने ये वाला अकाउंट जर्मनी से ही बनाया था, अभी मैंने कौन सा हितेश के नाम से एक अकाउंट बना रखा, वो मैंने जर्मनी से ही बनाया था। और कोई क्वेश्चन? अफिलिएट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट हो पूछ लो अभी। हेलो सर। हम्म तो इंडिया में एफिलिएट मार्केटिंग के लिए लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा ऐसे रिगार्डिंग, सो हम्म। वहाँ पर प्रोडक्ट कैसे फाइंड करें?
यार प्रोडक्ट या मैं ऑफर्स कैसे फिल्टर कर सकते हैं? देखो अमेजोन पे मत ही करो यार, रीजन बीइंग क्योंकि वहां बचेगा कुछ नहीं आपको। मतलब 2000 का प्रोडक्ट बेचा, आपको 100 रुपये मिल गए तो कोई फायदा नहीं यार उसमें। प्रोडक्ट एफिलिएट मार्केटिंग वो करो जहां पे आपको फायदा हो। अगर इंडिया में ही करनी है तो ये वाली कर लो, टेरा लीड्स वाली कर लो, जो मैंने आपको बताया था, एक टेरा लीड्स। उसमें आपको पैसा तो डॉलर्स में मिलेगा, कम से कम 500 रुपये तो मिलेंगे। $60 कितने होते हैं आज के टाइम में? $60 USD टू INR 603 रुपये होते हैं। 603 रुपये हाँ तो सर, मिलेंगे। मैं इम्पैक्ट पे करता हूँ। इम्पैक्ट का जो प्लेटफॉर्म है वो यूज करता हूँ, और जो सीजे है कमीशन जंक्शन वो यूज करता हूँ। तो वो हाँ आउटसाइड के लिए वो यूज करता हूँ, पर जो इंडिया के लिए है ना, तो वहाँ पे मैं ब्लॉग या एफिलेट ब्लॉग्स रन करता हूँ। तो हाँ इसलिए मैं पूछ रहा था। हाँ, तो आप क्या कर सकते हो, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट निकाल लो, अमेजोन के बेस्ट सेलर्स ढूंढो और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अगर आई मीन आपको सर, जो प्लेटफॉर्म्स होता है लाइक वी कमीशन पे अप्रूव लेना बहुत मुश्किल है। तो और कोई हाँ, प्लेटफॉर्म्स है कि जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं? मैंने बताया ना आपको, क्यू लिंक से। मैंने क्यूलिंग्स क्यूलिंग्स मैं यूज करता हूँ बहुत पहले से, बट वो अभी डाउन चल रहा है। अभी वो बहुत सारा प्लेटफॉर्म डिसअप्रूव किया हुआ है। तो और कोई हाँ सजेशन है तो बता दीजिए। नहीं, और कोई नहीं यार। इंडिया में अभी एक गुरु मीडिया करके है, वो भी था इंडिया का। और अभी एक मिला था ना, अभी लीड्स करके था वो। कौन सा था? अभी हम देख रहे थे वहां पे, तो बैंक वगैरह का कुछ था अभी जो हमने देखा था। मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, अभी दो तीन है लाइक अर्न करो, अर्नली, ऐसा करके दो चार है, बट कुछ ज्यादा ट्रस्टेड नहीं है लाइक वी कमीशन। यार फिर देखो वही बात है ना, फिर इंडिया में तो इतना अपॉर्चुनिटी भी तो नहीं मिलेगा ना फिर आपको। वो वाली बात है, तो आपको बाहर तो जाना ही पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, वो है, बट ये क्या है कि ऑटोमेट है ना, तो इसलिए। हाँ ये तो है। तो एक चीज ये पूछ रही थी कि जैसे आप फनल्स बहुत सजेस्ट करते हैं, तो फनल्स कहाँ पे यूज होते हैं, फनलिंग सिस्टम? फनल्स यार, फनल्स कुछ नहीं है। फनल्स है कि आपको एक बेचने का तरीका है फनल्स। फनल्स में क्या होता है कि जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो, तो आपको वो प्रोडक्ट किस तरह से दिखा के बेचता है, वो उसको ही फनल्स कहते हैं। तो फनल्स में क्या होता है कि जैसे मान लो फ्रंट एंड फनल है। तो फनल क्या होगी कि उसमें अबाउट ऑफर्स होंगे, कि भाई कि वो एक एंटाइज करने का तरीका होगा, कि दिखाने का कि हाँ जी ये प्रोडक्ट आपको इस तरह से बेनिफिट कर सकता है, उस तरह का स्टेप बाय स्टेप चीजें एक्सप्लेन करने का तरीका होगा। वो डिप्लॉय मतलब यूज कहाँ पे करेंगे उसको, जैसे हाई एड्स टिकट में में तो? यूज करोगे ना उसको। एड्स में यूज करोगे ना, एड्स में जब आप चलाओगे एड्स, तो वो जहाँ आपको जो लैंडिंग पेज होगा ना, उसी को फनल्स बोलते हैं। वो तो डिफरेंट वन टाइप पेज ऑफ हो गया, फनल्स होती हैं। हाँ, जैसे भाई वन पेज फनल हो गया, वन स्टेप। वन पेज फनल होगी, सिंपल वेबसाइट है। फनल में हाँ क्या हाँ। होता है कि जैसे, फनल में आपको समझा देता हूँ। फनल में क्या होता है, आपने एक डिजाइन करा है कि आपको रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी बेचनी है। ठीक है, आप उसको कैसे बेचोगे, आपने उस प्लान कर रहे हो कि भाई पूरी फनल आपने डिजाइन करी। तो फनल कैसे डिजाइन होगी, पहले आपको ऐड से लेंगे, पहले आपको एक लैंडिंग पेज होगा जहाँ पे आप लीड्स कलेक्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद एक लीड कलेक्ट होती है, एक थैंक यू पेज आएगा। थैंक यू पेज पे आपकी प्रॉपर्टीज की डिटेल्स होंगी, कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी की इमेजेस होंगी उसकी। ठीक है, आप क्या करोगे, आपकी ये फनल हो गई, ये सिंगल पेज की फनल है। आप एड चलाएंगे, सीधे लैंड करेगा, लीड फिल करेगा, थैंक यू पेज आएगा, थैंक यू पेज पे इमेजेस होंगे प्रॉपर्टी की। ठीक है, अब क्या होगा, आप बैकएंड में आप क्या करोगे, जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उस पे ईमेल और एसएमएस पुश करोगे। ठीक है, तो ये आपकी पूरी एड्स से लेके लैंडिंग पेज से लेके ईमेल एसएमएस लेके आपकी पूरी फनल हो गई। जो मैंने को बताया था स्टार्टिंग में कन्वर्ट करने का तरीका, वो पूरी एक फनल हो गई। तो ये आपकी पूरी फनल है, तो आप वो कितनी भी बड़ी कर सकते हो। जैसे ई कॉमर्स में क्या होता है, ई कॉमर्स में जैसे आप प्रोडक्ट पेज पे लैंड करते हो, प्रोडक्ट देखते हो, प्रोडक्ट चूज करते हो, ऐड टू कार्ट करते हो, उसके बाद चेकआउट करते हो, चेकआउट के बाद पेमेंट पेज आता है, सीओडी करना है या पेमेंट करनी है, उसके बाद आप परचेज कर लेते हो, वो परचेज क्लिक कर देते हो। तो ये पूरी फनल है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जहाँ एड से शुरू होके जहां तक आपने परचेज कर लिया है, वो पूरी फनल हो गई, वही फनल होती है। इसके अलावा कोई यूनिक कॉन्सेप्ट नहीं है, यही फनल है। कोई एफिलिएट की ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे दो लोग मतलब जैसे मिलके कुछ शेयर करते हो नॉलेज, या किसी को कुछ हेल्प यार चाहिए? मेरे को एग्जैक्ट डेडिकेटेडली नहीं पता, पर आप फेसबुक वगैरह पे ढूंढ सकते हो, वॉरियर प्लस पे ढूंढ सकते हो, रेडिट पे ढूंढ सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारी मिल जाएगी, पर मैं डेडिकेटेडली, मुझे पता हो ऐसा नहीं है।
मिल आपको बहुत मिलेंगी। जो कर रहा हो आप करते हो एफिलिएट क्या? डायरेक्टली? आप अपना पर्सनली एफिलिएट करते हो? मैं एफिलिएट नहीं कर रहा हूँ, मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं किसी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हूँ? हाँ हाँ, यार कोई कर रहा हो एफिलिएट नहीं नहीं, करता मैं हो। किसी कम्युनिटी, मैं कम्युनिटी से नहीं जुड़ा हुआ, या ना ही मैं किसी बंदे को जानता हूँ। अच्छा, कम्युनिटी आपको कुछ मिल भी। जाएंगी, आप गूगल पे ढूंढो, रेडिट पे ढूंढो, इस पे ढूंढो, क्या बोलते हैं, क्या बोला मैंने अभी, वॉरियर प्लस पे, यहाँ पे आपको दुनिया भर की मिल जाएंगी। हाँ, कुछ लोग होते हैं जब मिलके एक चीज से एफिलिएट कर रहे हो तो थोड़ा कई बार डाउट्स आते रहते हैं छोटे मोटे, तो वो। देखो कुछ डाउट आएगा तो मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो आप कोई कम्युनिटी ढूंढना चाहते हो तो फेसबुक पे सर्च मारो, दुनिया भर की कम्युनिटी है। पुरानी गाड़ी बेचने के लिए कम्युनिटी बनी हुई है, तो अफिलिएट के लिए तो डेफिनेटली होगी। ठीक है, बाकी अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स शेयर कर देना। वो आप अभिषेक से ले लेना, अभिषेक के पास है। और किसी को कोई डाउट? सर आपने क्लिक बैंक का जैसे अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस बताया, तो मैक्स बाउंटी भी है, तो उसका भी अकाउंट अप्रूव नहीं होता, तो उसका कोई यार तरीका मैक्स है? बाउंटी का मैंने क्रिएट नहीं किया, बट मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या होता है। हम्म। मैक्स बाउंटी में उसमें वो एक्सपीरियंस लोगों को लेते हैं कि भाई जिसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो। उसमें एक छोटा सा ना कॉल होती है, कॉल आती है आपको वहां से, आपसे वो 3-4 क्वेश्चन पूछता है। तो यह शायद अब आजकल शायद वीडियो कॉल्स हाँ करने हाँ, लगे हैं डिटेल्स लोग। वेरीफाई करता है। हाँ, तो उसमें क्या हो, जैसे ही आप अप्लाई करोगे ना, तो आपसे पूछेगा कि आपकी कौन सी वेबसाइट है, मेथड क्या यूज करते हो प्रमोट करने का। तो उसमें कोई भी वेबसाइट डाल दो, XYZ जो भी आपको लगता है। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो किसी की उठा के डाल दो, और उसमें अपनी डिटेल्स डालो, और वो पूछे कितने साल से अफिलिएट कर रहे हो, लिख दो 2-3 साल से कर रहे हो। ठीक है, किसका कर रहे थे, लिख दो क्लिक बैंक का कर रहा था। ठीक है, अब उससे बोलो, अब वो सब चीजें हो गई, अब आपको कॉल आएगी वहां से। वो इंग्लिश में बात करेगा, जो भी वहां से कॉल करेगा। कॉन्फिडेंटली उससे इंग्लिश में बात करो, उसको बताओ मैं क्लिक बैंक के प्रोडक्ट करता था, जीवीजू के करता था, अभी मुझे CPA ऑफर्स करने हैं मैक्स बाउंड। ठीक है, कॉन्फिडेंटली बताओ, आराम से, कोई वो ऐसे कोई बहुत ज्यादा पूछेगा नहीं। पूछेगा कि क्लिक बैंक में कैसे बेचे थे, बोलना कि मैं फेसबुक ऐड चलाता था, गूगल ऐड चलाता था, ये सब बता देना उसको। और वो आराम से प्रूव हो जाएगा, इतना बड़ा कोई वो टास्क नहीं है। कोई इशू आए तो आई थिंक ग्रुप में 1-2 बंदे हैं जिन्होंने मैक्स बाउंड्री का अप्रूव कराया था। मैंने कभी नहीं कराया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है फिर भी आप मुझसे कनेक्ट कर लेना। मैक्स बाउंड्री का मैं 1-2 बंदों से कनेक्ट करा दूंगा जिन्होंने अप्रूव कराया है, तो आप आराम से कर ओके सर, सकते ओके। हो। और किसी का कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन? ठीक है, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो एंड करते हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ ही सकते हो, अभिषेक भाई से नंबर ले लेना मेरा। ये PPT भी अभिषेक भाई दे देंगे, तो उनसे ले लेना। PPT आपको मिली जाएगी। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप कनेक्ट कर सकते हो मुझसे। नहीं तो आप क्वेश्चन अगर आप डालना चाहो तो HODM उसमें डाल देना, प्रीमियम वाले ग्रुप में। प्रीमियम वाले में डालना, नॉर्मल वाला जो ग्रुप है उसमें मत डालना। प्रीमियम वाले में डाल देना, मैं उसमें प्रेजेंट हूँ, तो कोई क्वेश्चन होगा तो आप मैं वहां पे भी पूछ सकते हो। नहीं तो आप मुझसे पर्सनली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन ध्यान आया कि जो एड्स चलाते हैं उनकी बजटिंग ये डिसाइड कैसे करना है कि कब रोकना है उस एड को, या वर्क कर रहा है नहीं कर रहा देखो वैसे देखो यार, ही? बजटिंग का सिस्टम ये है, सिंपल है। जितना आपका बजट है ना, मान लो आपका 15,000 का बजट है तो 500 रुपये रोज लगाओ। ठीक है, जब आपके 5-6 हजार लग जाए और आपको लग जाए कि हाँ नहीं यार, क्लिक्स आ रहे हैं बट लोग ना खरीदना नहीं चाह रहे हैं, एक भी सेल नहीं आई है, ठीक है, तो आप बंद कर दो, फिर दूसरा ऑफर ट्राई करो। ये आपको करना पड़ेगा। बजटिंग का कोई फिक्स आंसर नहीं है कि आपको ये देखना है वो नहीं देखना है, बस आपको अपने हिसाब से चलना है। मैं क्या करता हूँ, मैं 10,000 रुपये तो हर ऑफर में लगाता हूँ। 10,000 से नीचे तो मैं कभी कुछ सोचता ही नहीं कि भाई 10,000 तो मुझे हर ऑफर में निकालना है। क्यों? अगर 10 साल लगा के मुझे 2 सेल भी आ गई ना $50 की, विच इज $100, $100 मतलब 8,000, यानी कि मेरा लॉस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। यानी कि 2,000 का लॉस रह गया, मुझे पता चलेगा कि ये ऑफर कन्वर्ट होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, 10,000 के बाद जैसे ही मैं 11,000 या 12,000 होंगे तो हो सकता है मेरी 4 सेल आ जाए, तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा तुरंत। तो ये टेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी कि भाई आप 5,000 लगा के देखो कि कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। ब्लैक फ्राइडे आ रहा है, बहुत अच्छा ऑफर है, बढ़िया 4-5 वो जो मैंने आपको बताया वो तैयार करके चेक करके देखो कि क्या कन्वर्ट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक। बढ़िया लाइफ टाइम डील पे चलाओ। क्या करो, दूसरा तरीका ये और बता देता हूँ। जो मैंने कस्टम ऑडियंस बनानी बताई थी ना, वहाँ पे एप्सुमो, पिच ग्राउंड और डीएलसीफाई और आपका ग्रैब एलटीडी का नाम डाल का वो डाल दो, कीवर्ड, और उनको सबको डिस्प्ले ऐड दिखाओ।
एक्चुअल में आप उनका ट्रैफिक कन्वर्ट कर रहे हो एक तरीके से। तो जो लोग उनके उस कीवर्ड्स को ढूंढ रहे हैं, यानी कि वो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है, आप उनको डायरेक्ट ऐड दिखा रहे हो। वो वेबसाइट पे आएंगे, प्रोडक्ट सर्च करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो पिच ग्राउंड, जेवीजू, यहाँ सब जगह लैंड करेंगे। और उस पर वेबसाइट बनानी जैसे वही सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप इमेज वाली वेबसाइट। हाँ सिंपल, कुछ है नहीं उसके अंदर, 4 ब्लॉक्स लगाए एलिमेंटर से और उसमें इमेज डाली, नीचे टेक्स्ट लिखा, बटन लगाया, बहुत ही सिंपल है। आराम से कुछ अगर ढूंढोगे तो बनी बनाई भी टेम्पलेट मिल जाएगी। हो सकता है एलिमेंटर के अंदर बनी बनाई टेम्पलेट हो। डोमेन नेम थोड़े से स्पेसिफिक लेने चाहिए ना, थोड़े डील्स के हिसाब से या वो। हाँ ले सकते हो, मैंने एक लिया था अनलॉक एलटीडी, मेरा शायद वो एक्सपायर हो गया है अभी। मैंने एक अनलॉक एलटीडी करके डोमेन लिया था पहले, तो उस पे मैंने ऑफर बनाए थे, इस तरह का मैंने किया था, शायद लास्ट ईयर किया था मैंने। तो वो एक्सपायर हो गया होगा अभी, अनलॉक एलटीडी के नाम से था, मेरे नाम से रजिस्टर्ड होगा, अगर देखोगे तो एक्सपायर हो गया होगा वो आई थिंक अब तक। और किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके देन अब खत्म करते हैं क्लास को, और कोई क्वेरी है तो आप बात कर लेना मुझसे, और अभिषेक भाई से मेरा कांटेक्ट डिटेल्स वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। रिकॉर्डिंग्स वगैरह आपको मिल ही जाएंगे आई थिंक, जो भी वो फॉरवर्ड करते होंगे जिस तरीके से। ठीक है, ओके सर, ठीक। ऑलराइट गाइस, बाय। कोई इशू हो तो पूछना जैसे मैंने बोला। चलो यार, बाय, बाय गुड नाइट। थैंक यू।